अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? हर तरफ एक शोर मचा हुआ है क्योंकि रमज़ान आने वाला है, उसकी ख़रीदारी है। घर में सब ख़वातीन इतनी बिज़ी हैं, रह रह कर काम याद आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। लेकिन सच्ची बात यह है कि रमज़ान में इतना ज़्यादा फोकस्ड आप अपने रिलीजन, अपनी इबादत पर होते हैं कि जितनी मारा मारी, जितनी भागम भागी, जितनी पैनिक है वो सब अभी बेयर कर लें ताकि उस वक्त आप सुकून से, बड़े इत्मीनान से रोज़े रख सके। इस वक्त रह रह कर बातें याद आ रही है, हाय वो तो किया ही नहीं, ये तो लाए नहीं, वो तो किया ही नहीं। तो आज हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपके प्लानिंग में कोई कमी रह गई है तो इनकी मदद से और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनकी मदद से आप अपनी सारी कमियों को पूरा कर सके। अभी आपके पास थोड़े दिन बाकी हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट लिस्ट मौजूद है जी, शामिल हैं गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल? बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फिर हमारे साथ है किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बहुत अच्छे, बहुत मजे में और बहुत खुश। हमेशा की तरह माशाल्लाह। और हमारे साथ हैं फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कैसी बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। आप जैसे बाल बना लिए है ना, हमारी ट्विनिंग हो गई आज। सेटिंग करूंगी अभी अगले ब्रेक में। और हमारे साथ हैं फराह बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सहेली अस्सलाम। सहेली कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ट्रिप पाकिस्तान में एंजॉय करी और हमें अब ये बताएंगे कि ये अमेरिका में कैसे रमज़ान की तैयारी करते हैं। बिल्कुल भाई, जी। ये भी ज़रा हम सुने। और हमारे साथ अलग अलग वेंडर्स होंगे जो आपको वक्तन फ़वक्तन आके बताते रहेंगे कि कैसे कैसे आप तैयारियां जो है वो बेहतरीन पहले से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई क्या आप लोगों की तैयारियां क्या है? हम एक स्लाइड की ज़रा हम मदद लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब याद रहे। जी आ जाए पहली स्लाइड। अच्छा, आते साथ ही बैठते आते साथ ही टाइम नहीं वेस्ट। नो प्रोसेस्ड फूड, ये आ गई हेल्थ क्वीन। ये आपको नो प्रोसेस फूड से ही पिक्चर ना भी लगाएं तो आपको तो पता चल जाएगा guess कौन कर बात सकती। करने जा रहा है इस पे। निदा, शुरू से ही जो है ना, रमज़ान सारे बचपन की जो कुछ यादें हैं कि अम्मी जो है वो उस वक्त से हमें प्रोसेस फूड नहीं देती थी। हाँ। कि कोई पहले तो इतना वो फास्ट फूड का होता ही नहीं था रिवाज, लेकिन फिर भी जो होटल या रेस्टोरेंट से जो खाने आते थे मेरी अम्मी बहुत अवॉइड करती थी। इनफैक्ट जो रमज़ान में जो लाल पीले शरबत होते हैं मीठे, जो सिर्फ शुगर होती है या फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं, वो भी हमें नहीं पीने की इजाज़त होती। जबकि देखा जाए तो ये लोग ज्यादा बहन भाई थे, वरना माँ बाप कहते हैं कि अच्छा चलो बना दो भाई, जो आसानी है जान वो छुड़ाओ। बना दो, जान छुड़ाओ खाने में ना, वरना फिर भी। लेकिन मेरी अम्मी के साथ ये एक फ़ायदा था कि मेरी अम्मी की जान वैसे ही छुटी हुई होती थी क्योंकि बड़े बच्चे संभाल खाला बराबर में पुप्पो का घर, चचा का घर, उनका अच्छा, वो घर, हेल्थ उनका के घर। साथ इतनी सारी। तो अम्मी कहीं जाती भी थी ना, तो कोई टेंशन नहीं होती थी हमें। और हम जिस मोहल्ले में बड़े हुए हैं, कराची के बहुत पुराने इलाकों में, वहाँ पर गलियाँ ऐसी होती थी कि जैसे आपका पूरा मतलब एक दूसरे को जानते थे। पूरा पास वहाँ पे और वहाँ से किसी को कोई तकलीफ हो नहीं सकती थी क्योंकि सबकी नज़र होती थी उस पर। और वो एक कम्युनिटी बेस्ड एक इलाका था जहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता था। वहाँ पर मेरे जो कज़न्स होते थे उनका ये होता था कि घर मोहल्ले की किसी लड़की को कोई तंग ना करे, कोई आउटसाइडर कैसे आ गया, वो मतलब सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता था। तो एनीवेज सॉरी, सुबह सुबह गला मेरा। तो अम्मी जो है वो मेरी जो ड्रिंक्स होती थी ना निदा, वो भी जो मौसमी फल होते थे, जैसे कि ऑरेंज अगर आ गया उस मौसम में, रमज़ान है, या पीच, तो उनको वो छील कर और उनका वो पल्प बना के और उनको गुड़ में पकाती थी। और उसका वो सिरप बना के वो रखती थी ताकि वो मतलब पहले से रख देती थी ताकि रमजान में ना वो एकदम भागा दौड़ी, या बाहर से आप जो है वो बने बनाए जो सिरप्स लेकर आते हैं या ड्रिंक्स लेकर आते हैं, उसकी बजाय मेरे बच्चे जो हैं वो साफ सुथरा फ्रूट का पल्प और गुड़ के साथ पका के उसको ऑर्गेनिक, फुल ऑर्गेनिक, तो वो बनाती थी। उसके साथ साथ मुरब्बे बनते थे हमारे पास। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बड़ी बता दूं कि हमारे पास इफ्तार पे इतना नहीं होता है फोकस। शुरू से ही हम डायरेक्ट कोई एक आध चीज़ खजूर खा ली, कोई ड्रिंक पी ली, कोई हाइड्रेशन के लिए कुछ करके और फ़ौरन हम खाना खाते थे। तो हमारे पास बचपन से ही हमने ये समोसे पकौड़े और ये चीज़ें हमने खाई नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अभी भी हमारे पास मतलब अम्मा ने हेल्थ कॉन्शियस होकर आपके अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं। हाँ, वो और हमारे पास जो डाइनिंग टेबल पे जो खाना होता था ना निदा,
वो खाना कम होता था, सैलेड का इतना बड़ा जो थाल होता था ना सैलेड, वो इतना ज़्यादा होता था। मैं जब कनाडा जाती हूँ ना तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि मुझे, उसको पता है मेरी मम्मा को सैलेड बहुत पसंद है। मैं कभी कभी उससे मजाक में, जब बारिश होती है ना तो वहाँ पे दरख्त इतने धुल जाते हैं ना, मैं कहती हूँ इतना अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल करता है सब दरख्तों को काट के मैं सैलेड बना लूँ। तो वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, मम्मा को इतने सैलेड इतने पसंद क्यों हैं? तो शायद ये बचपन की हैबिट्स होती हैं ना, आदतें जो हम अपने बच्चों में इंडक्ट करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से मेरी अम्मी हर चीज़, मतलब वो चाहती थी कि मैं 9 बच्चों के बावजूद भी अपने बच्चों को साफ सुथरा खाना खिलाऊं। तो ये तो हमारी वो बचपन आपके की उसमें रह गई। हाँ, वो एक trends in the family वाली बात है, आ रहा है इनके। तो वो इसीलिए कि ये कितनी अच्छी बात है कितनी कि अच्छी बात है। फ्रेश फ्रूट्स के सिर्फ बना के उसको सेव करके रख लिया, पूरे रमजान चलाए। हाँ, बिल्कुल बेस्ट। मूंग की दाल की बड़ियाँ। बढ़िया, अरे अल्लाह, हमारे घर में बनती थी, अम्मी बनाती थी, अब्बा की फेवरेट होती थी। अल्लाह। अच्छा, जैसे गजल ने बताया ना कि 9 बहन भाई, हम लोग 12 बहन भाई, और अम्मी हर चीज़ घर में बनाती थी। इवन जब घर में ये बनाती ज्यादा थी, बच्चों वाले आए हैं आज सब। हाँ और दाल सब घर में बनाती थी निदा, वो हर चीज़ सारा मसाला घर में पीसती थी सिल पे। और ये जो दाल की बढ़िया है कितनी मुश्किल से बनती है, पहले रात को भिगा देती थी अम्मी, और उसकी वो जो छिलकों वाली मूंग होती थी उसको भिगोती थी अम्मी, उसको फिर वो सुबह सुबह धुल रही है, धुलने के बाद उसको पीस रही है सिल पे, उसके बाद फिर उसकी बढ़ियाँ बन रही हैं, फिर बढ़िया ट्रे पे लगा के उसको धूप में सुखाना है कि एक साइड उसकी सूख गई है, फिर दूसरी साइड फिर उसको एयर टाइट जार में अम्मी रख देती थी। तो उसमें कभी उसका फ्रीजर में रखते थे? नहीं बाहर बाहर ही, उसको, हाँ अच्छा। उसको बाहर ही रख दे जार में एयर टाइट, वो काफ़ी दिन चलती है, खराब 6 नहीं होती महीने। दाल की बढ़िया अगर बाहर नहीं, जैसे? बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जैसे वो खराब नमक होती। पारे, शक्कर पारे होते हैं ना, अच्छा, ऐसे नहीं होते हैं खराब वो। होते हैं, अब उसके आप बेसन के पकोड़े बना लें आप, उसकी अम्मी ग्रेवी भी बनाती थी, सालन टाइप का भी बनाती थी कभी कभी, जो सालन मैं तो नहीं खाती थी। खंडवियाँ कहते हैं उसे। खंडवियाँ। हाँ खंडवियाँ, इस तरह का भी वो कुछ बनाती थी। और फिर रमज़ान में ही, बेसन की भी बनती है। और रमज़ान में ही अम्मी हलवा बनाती थी बेसन का, नहीं रमज़ान से पहले शबान में बनाती थी बेसन का हलवा और सूजी का हलवा। तो वो उसको भी इसी तरह से अम्मी ट्रे में लगा देते, फिर एयर टाइट जार में रख देते वो। फिर मीठे की जो अब्बू को, क्योंकि अब्बू को मीठा बहुत पसंद था, अच्छा। उनको मीठा, लेकिन अम्मी घर में बनाती थी हर चीज़। तो मैं कहती थी इतने सारे बच्चे, अब जैसे मेरी बेटी हुई, एक बेटी हुई और मैं उसके पीछे पागल हो गई। मैं कहती थी अम्मी ने कैसे पाले बच्चे, और अम्मी ने ये इतने सारे मसाले खाने, सुबह सुबह खाना बना हुआ है, चटनी बनी हुई है फ्रेश एवरी डे, स्कूल से आते थे तो हरी चटनी सिल्की बनी हुई तो रखी हुई। हरी चटनी जो है वो कुछ करती होंगी ना, एक साथ बना के फ्रीज करती होंगी कि नहीं एवरीडे धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा, ये अम्मी के मसाले होते थे, और उसकी फ्रेश चटनी, क्योंकि उनको था कि सुन्नत है हर खाने के साथ हरी पहले चीज़। पुराने जमाने में ये फ्रीजर में रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आजकल तो जो हेल्पर्स भी है ना, मतलब जिनका बेसिकली काम है वो भी फ्रीज करके रखती है, वो भी रखती फिर है। निकालती है, रायते में मिला देती है। और मैंने कहा ये क्या है, आप लोग रोज क्यों नहीं फ्रेश करते? आपको कौन सी नौकरियों पे जाना है, यही तो काम है आप। और एक छोटी प्याली होती थी, उस shortcut अम्मी रख की लेते। खास ना उसकी चीनी की प्याली होती थी सफ़ेद रंग की, उसमें अम्मी की वो चटनी बनी हुई रखी होती। तो हम स्कूल से आते तो अब हम वो चटनी, क्योंकि वो अब हमें भी मसालों की आदत होगी थी चटपटे खानों की, तो वही हम खाते थे। अच्छा फहीमा, जो आपने कहा ना कि पहले ज़माने में पता नहीं हमारी माएँ कैसे करती थी। पहले ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, अब तो सेलफोन के और डिजिटल मीडिया, अब तो हम पहले खाते नहीं हैं, पहले उसकी तस्वीर अपलोड और होती है। मुझे लगता है उनके माइंड में ये था कि हमारे बच्चे बहुत साफ़ सुथरा हेल्दी खाएं, और मछली आ रही तो मछली को खुद सफाई कर रही हैं, खुद मछली का सालन बना रही है, रात को उसकी फ्राइड फिश बन रही है, वो सारे काम मैं कहती हूँ मैंने अपनी अम्मी को देखा है, वो मगज बना के खिलाती थी, और हमें अपनी अम्मी के बनाए हुए मगज से ना स्मेल नहीं आती थी, नहीं हीट आती थी। वो एक एक जो वो पूरी नसें होती थी ना, वो सब वो खुद भी साफ निकालती करती थी। तो मैं ये कहती हूँ यार, ये कितना मेहनत वाला कितनी काम है। मेहनत वाला काम है। और मेरी मेरी अम्मी अम्मी तो पता क्या नौकरी करती भी थी? पाए करती के थी। सालन बनता है ना, पाए, वो साफ सुथरे होते थे पहले ज़माने में। मे बी इस हद तक वो नहीं मिलते होंगे जो अब मिलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से। वो आटा गूंथती थी, पहले तो धोती थी अच्छी तरह से, उसको जला के पता नहीं क्या क्या करके, उसके बाद आटा गूंथ के और एक एक पाए को आटे से मलती थी, ताकि वो बाल सारे चिपक मेरी जाएं अम्मी भी उसमें। बिल्कुल ऐसे ही करती और थी। मेरे अंदर भी वही बीमारी आ और गई है। अच्छा एक टाइम आता है जब आप बोलते हो, मैं कहती हूँ मैं तो भाग जाती थी, मैं कहती थी इतनी मेहनत हो रही है, यहाँ से भाग जाओ। सारी बड़ी बहनें सारे काम करती थी, लेकिन अब जब आप खुद शादी हो जाती है आपकी, आप बड़े हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हो, तो आपके अंदर वही चीज़ ना, वो चीज़ इनबिल्ट अम्मा वाली चीज़ आ जाती बैक ऑफ द माइंड ना, स्टोरेज पे वो चीज़ आ रही होती है कि नहीं अब मुझे हम खपती हो गए। अब हम भी खपती हो गए। अपने बच्चों के अब जैसे पीछे मैं कैसे मसाले, वो अच्छे से अच्छा। अब मैं क्या करती हूँ, धनिया
और ज़ीरा, जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं घर में खुद भूनती हूँ, खुद बना के रख देती हूँ। बड़े बड़े जार मेरे बने हुए रखे होते हैं, रमज़ान से पहले हो या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना के उसको रख देती हूँ कि घर का ही मसाला बच्चा, मतलब घर के लोग जो है वो घर के मसाले यूज़ करें। कभी कभी रेयर आपको वो मसाले चाहिए होते हैं, और वरना बहुत डिफरेंस आपको फील होता है, घर में करें और बाहर से लें। टेस्ट बहुत खाने अच्छा वाला आता है। खुशबू होती है। अलग होती है बिल्कुल घर की। तुम क्या बनाती हो? हरी मिर्चों का पेस्ट बनाती हो? हाँ, ये मैं, क्योंकि वो हरी मिर्चें चटनी में भी इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में, वो उनको जैसे चॉपर में डालती हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा। पेस्ट नहीं बनाती, वो पतला बारीक वाला। तो चॉपराइज करके ना वो छोटे पैकेट्स में बना देती हूँ हरी मिर्चों का। अच्छा। तो वो लिया, वो हरी मिर्चों को काटने में थोड़ा सा मुझे हाँ, हाथ में भी तो दर्द उसको होता कैसे है बनाती कभी हूँ कभार। हरी मिर्चों का? चॉपराइज कर लो, अच्छा। बस दैट्स इट। बस। अच्छी तरह से धो के उसका वो डंडियाँ ऊपर से काट के चॉपराइज कर दो, और वो क्योंकि छोटे पैकेट्स अक्सर आप बना हाथ दो। से काटते हैं तो हाथ तो में आपके वो- हाथ में हाँ, मिर्ची मेरे रह जाती है। हमेशा लगती तो है मुझे किसी ने मिर्ची। बताया था कि आप साबुन से धो के हाथ क्रीम लगाएंगे तो मिर्चें निकलेंगी, वरना ऐसे अच्छा, नहीं जाती। हाँ, तो वो ये जैसे वो होता है। अरवी अब जब छीले तो कितनी मिर्चें लगती खारिश हैं। होती है। अरवी के बाद कितनी होती है ना कि वो अच्छा, क्या करें कि अरवी अरवी नहीं- मैंने अभी तक बनाई नहीं, अब क्योंकि कभी मैं बनाओ खाती वहाँ नहीं अरवी थी। एक बात सही। बताऊं कि जो यूएस की अरवी है ना, उससे हाथों में इचिंग नहीं होती है। Really? हाँ, पता नहीं फॉर सम रीजन। हाँ, उसको मैं नॉर्मली मैं अरवी गोश्त मेरे यहाँ बड़े शौक से खाया जाता हाँ, है। मुझे बहुत तो पसंद उसको है नॉर्मल अरवी। जिस तरह आप आलू पील करते हैं उस तरह पीलर से आपने छीला और यू नो कोई कभी इचिंग नहीं होती। तो इस बात पे मुझे और हैरत अरवी होती है। बड़ी बड़ी होती है। और हमारी वाली बड़ी तो तो होती है, मगर अमेरिका में हर चीज बड़ी होती है। एग्जैक्टली, मैं बस और फ्लेवर नहीं होता। और फ्लेवर नहीं होगा। लार्ज साइज के होंगे लेकिन वो फ्लेवर ही नहीं होता जो हमें यहाँ इसमें मिलता तो खैर आई एग्री विद यू कि हाँ फ्लेवर। तो हरी मिर्ची जो तुम पीस के रखती हो उससे फायदा क्या होता है है। कि उसके फायदे, आपको जब भी- चटनी बनानी है हाँ। तो आपने वो निकाल लिया, आपने चने की चाट में डालना है वो या डाल तो दिया, यानी ज़्यादा धनिया quantity पुदीना आप में। फ्रेश कर ले, हरी मिर्ची जो इसमें आपने मिला ली। धनिया पुदीना इसलिए नहीं क्योंकि वो काला पड़ जाता है, वो पानी छोड़ता है उसको, तो बिल्कुल आप फ्रेश ही इस्तेमाल करें, सिर्फ हरी मिर्च। ये अच्छा आइडिया तुम कह रही हो। मैं भी यही करूंगी, हरी मिर्ची इस दफा फ्रोजन करवाऊंगी। पैकेट्स छोटे बना बाकी के। हरी मिर्चें और धनिया पुदीना वगैरह वो सॉरी धनिया पुदीना ये फ्रेश कर बहुत काम में आती है मेरी, तो ऐसे खत्म होती हैं हरी मिर्चें। पता नहीं हर चीज में, सब्जी में भी डालना है तो वो एक टुकड़ा काटा वो डाल दिया। चिकन क्यूब की पुलाव तरह बन रहा इस्तेमाल है, करियो तुम हरी बिरयानी। मिर्चों का। अच्छा, आपके क्या है फ्रोजन आइटम्स? हाँ भाई, आपको तो नहीं मिलते होंगे, आप बनाती हो क्या जी, या कुछ है वहाँ पे दुकानें? हाँ निदा, इसके अमेरिका कई तरीके हैं। एक तो ये ख़वातीन, वहाँ पे आपको पता है कि यूएस में सब ख़वातीन जॉब करती हैं, तो रमज़ान से पहले ही जो भी फ्रोज़न आइटम्स हैं वो ख़ुद बना के फ्रीज़ करती जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉब के साथ वहाँ आवर्स तो रेगुलर ही रहते हैं रमज़ान में। हाँ, आपको पूरा आपको परमिशन दी जाती है आपको अपना रिलीजन की प्रैक्टिस करने की, नमाज वगैरह की। तो ख़वातीन उसको एडवांस में बना के फ्रीज़ भी कर लेती हैं। इसके अलावा हमारे पास होम शेफ्स जो है ना, वो भी बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही हैं ख़वातीन घरों से। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो उनसे आप वो फ्रोज़न जब हर तरह की बनाती हैं, मगर जब रमज़ान आता है तो उसके मुताबिक समोसे, एग रोल्स, इस तरह के कबाब, ऑर्डर्स भी आते होंगे काफी वहाँ बाहर, बहुत तो ऑर्डर्स रमज़ान आते हैं, में। क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प है ना। क्योंकि ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बहुत अच्छा है। और opportunity घर का ही है। खाना। घर का और ही होममेड। खाना। मैं खुद अच्छा, वैसे पाकिस्तान में भी बड़ी होम शेफ्स हैं जी, और मैंने वो notice इस किया। तरह के आराम से आपको आप गूगल करेंगे Oh, तो आपको yes. बहुत सारी ऐसी खवातीन मिल जाएंगी जो घर से खवातीन और बल्कि उनकी पूरी फैमिली मिल के बकायदा, मैं तो जानती हूँ सास और बहू मिलकर जो है वो ये काम करती हैं और वो रमज़ान से पहले ही अपनी सारी चीज़ें बना के खुद मार्केट कर रही फ्रोजन आइटम्स की तो आपको इतनी वैरायटी वैरायटी मिलेगी ना, मिलेगी। हर तो घर आपको में क्या जो क्या भी। मिलती है उधर? समोसे वगैरह सब जी कुछ? हाँ निदा, सब कुछ मिलता है आपको, कोई तो कमी नहीं मांडा महसूस- पट्टी अलग से मिल जाती है? बिल्कुल मिलती है। या तो एक तो चाइनीज़ जो आती हैं वो रैप्स नॉर्मल टाइप के वो भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से भी जा रहे हैं जो कि अच्छा। जो देसी स्टोर्स हैं जो वहाँ पे देसी स्टोर्स हैं वो आराम से जो होती है ऑथेंटिक अच्छा, पट्टी वो मिलती और आप है। लोगों के पूरी अफ्तारी का एहतमाम होता है? पूरी अफ्तारी का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है निदा। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हैं। अच्छा। तो उनको पूरी ऑथेंटिक अफ्तारी चाहिए होती है, जिसमें कि पकौड़े, बिल्कुल समोसे, दही बिल्कुल बड़े। समोसे, पकौड़े, छोले दही बड़े और फ्रूट चाट और लाल शरबत, ये तो मस्ट है। रटा हुआ है मुझे ना कि इनमें से कम नहीं हो सकता। मैं एक दो चाहूँ तो चीज़ें बढ़ा सकती हूँ। लेकिन आप तो खाली दो ही लोग हैं, तो
तो क्या करती है? नहीं, वो बनता उतना ही है। अच्छा। बच्चे भी तो आते रहते हैं ना, मतलब जब वो आते हैं उस वक्त तो आप फिर तो वो खाना ही खाना होता है, मगर ये कि इस तरह से तो ये रिवाज है, बहुत अफ्तारियां वगैरह भी अमेरिका में बहुत होती हैं। बहुत इफ्तारियां होती हैं, इतने और इफ्तार ये लोग अफ्तारियों में तैयार होते हैं तो वो पूरे बहुत हैवी ड्रेसिंग होती है बिल्कुल, ना। आपको तो अच्छा पता है, आप बात है, आती रहती हैं कि कितना हम खवातीन जो है अमेरिका की, हमारी पाकिस्तानी, और जो कितना टेबल सजती है, मैं तो ऐसी ओहो, रील्स देखती मैं हूँ, हैरान। कहती हूँ ये काम कब स्टार्ट करती हूँ, कैसे करती हूँ, फिर सब कुछ खुद करती हैं, करना बहुत होता है। मेहनत करती हैं। यार वैसे एक बात बताएं सच्ची में, हाँ। अक्सर मैंने देखा है, हम अगर अफ्तारी पे किसी के घर दावत पे जाते हैं तो वो खातून खुद तैयार नहीं हुई होती, वो अच्छा। बेचारी किचन में लगी होती हैं, भाग दौड़ करी होती हैं, हाँ। टेबल भी सेट है, बर्तन भी अच्छे हुए हैं, सब खाना भी अच्छा पका है, लेकिन वो खुद खातून तैयार नहीं होती। लेकिन सादा मैं होती है। रील्स देखती हूँ यूके यूएसए की, जहाँ हेल्प भी बहुत कम होती है आपके सही पास, कह रही सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है, वो खुद भी तैयार हुई हुई होती हैं, टेबल भी डेकोरेटेड लेकिन होती निदा है। पता है क्या होता है वहाँ पर भी, जैसे मैं जब वहाँ पे होती थी तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। ये तो है। जैसे कि मैंने अगर हम बर्तन धोते चारों हुए ने, देखा है सबको। अगर मेरे घर में फॉर इंस्टेंस अगर इफ्तारी है तो मैं फहीमा से कहूँगी कि तुम मेरी हेल्प कर दो, तो एक डिश बना के ले आई। How nice. किसी ने बर्तन, उसने कहा बर्तन मैं अरेंज कर लूँ, फिक्र नहीं करो। कोई कहेगी मैं तुम्हारे पास सुबह के डेकोरेशन सारी कर अरे दूंगी, वाह, तो वो कितनी बड़ा अच्छी हेल्प भी बात करती हैं है। फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसा भी होता है। बिल्कुल। ऐसा ही यूएस है। में I think भी इसी ऐसा तरह ही होता है। होना चाहिए। Combine नहीं, लेकिन आप इफ्तारी। बताएं ना तैयार कैसे होते हैं? हाँ, तैयार ये कि सब चीज़ें प्री अरेंज करके रखती हैं खवातीन। अच्छा। देखिए हम लोगों को ना आदत होती है थोड़े टाइम में, यूएस की जो पाकिस्तानी खवातीन है, थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा काम हमें निपटाने की आदत होती है जल्दी, क्योंकि हेल्प तो होती नहीं है वहाँ पर यूजुअली, तो वो सब प्री प्लान करके रखती हैं खाना वगैरह इस तरह से कि हम खुद भी अच्छे लगें, ये नहीं कि असल एकदम- बात है उनको शौक ज्यादा है, उनको तो शौक वो है। अच्छे से फिर तैयार ये हैं। बात भी आप पता है हमें ना ज्यादा मौके मिलते हैं यहाँ हाँ। पर, वहाँ पर बहुत कम मौके जैसे होते हैं। मुझे भी मेरे घर तो में वो बहुत ज़्यादा अफ्तारियाँ खुल के- होती थी ना, तो मैं खुद भी बहुत तैयार होती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं क्यों मासी बनूँ, कि मैंने अगर काम कर लिया किचन का तो मैं तैयार हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, सबसे अच्छी मैं लगूंगी, मुझे बिल्कुल सही तैयार कह होना रही हैं कि है, हमें मैं भी तो क्यों अच्छा ना लगना तैयार चाहिए हूँ। ना, अगर हमने हाँ। इफ्तारी पे मेहमानों को बुलाया और उनके और सामने उनको हम भी चले मैं जा अच्छी रहे लगूं हैं, सबसे परेशान पहले। हाल तो मेहमान भी परेशान हो जाएगा ना। मेहमान बेचारी बोलेगा, ने वो बोलेगा कितनी- नहीं नहीं प्लीज काम please ना करें, आप बैठ जाए। अच्छा, हम लोगों के यहाँ तो 3 जोड़े हम कोशिश करते हैं ना ईद के बनाए वो। जी। आप लोग तो रमजान की भी बनाते हैं। हम लोगों की तो पूछे ही नहीं आप, जैसे कि उन्होंने कहा कि यूएस में तो इस कदर, हालांकि मौके बहुत हैं, इतनी आप तो निगाह आती रहती हैं, आपने खुद देखा इतनी पार्टी, इफ्तार पार्टीज जो है पूरा रमज़ान 7 दिन। अब तो ये हाल हो गया कि लोगों को वीकेंड्स नहीं मिलते तो वीकडेज में करते हैं कि मंडे को मेरी तरफ इफ्तार खोल लें, क्योंकि खाना तो खाना ही है टाइम पे। तो सब कपड़े तो आप लेटेस्ट वही एक मुझे फैशन, लगता है मौका होता है कि हाँ, उनके आप पास- अच्छे से यहाँ पाकिस्तान से दूसरे कपड़े के मंगवा मंगा कर के। और पहने और हम सब तैयार हो। पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं हाँ, ज़्यादा से सब- ज़्यादा, सब, आपने देखा होगा, क्योंकि यूजुअली तो जब हम लोग जॉब पे जाते हैं वो तो हमें जाहिर है एक अमेरिकन कपड़े पहनने ही पड़ते हैं, तो जैसे ही हम लोगों को मौका मिलता है हम तो बस तैयार। एक से एक जो एक से अच्छा, और एक उन जो लोगों को ज्यादा पता होता है क्या चीज इन है, फैशन एक में, ब्रेक क्या के चीज़ बाद हम नहीं। वापस आ रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे। वो रमज़ान आने वाला है ना, तो एक एक्साइटमेंट शुरू हो गई है, और वो मैंने कहा कि आज हफ्ते के पहले दिन से ही शुरू कर दे, चाहे वो एंड ऑफ वीक ही क्यों ना शुरू हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद इस तैयारी के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रमज़ान की तैयारी सबके घर में हो रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी बातों के थ्रू आपको पता चले कि हाय हाय ये तो रह गई है, तो देखिए ना कितना अच्छा हो जाएगा कि पहले से ही आप उस तैयारी को कंप्लीट मुकम्मल कर लें। अच्छा भाई, ये क्या है? खीर? पढ़ो पढ़ो उसको। ये क्या है? खीर अगर खाड़कू? हाँ। ये कोई सिंधी का वर्ड लग रहा पढ़ लिया है। तुमने। खीर खाड़कू। खीर का मतलब है दूध। खाड़कू का मतलब मुझे अभी तक नहीं जो पता। डेट्स होती है ना, अच्छा। जो छुआरे होते हैं, उसको कहा जाता है खाड़कू। अच्छा, तो उससे क्या है? खीर खाड़कू का क्या है? वो एक डिज़र्ट होती है, क्योंकि वही अगेन प्रोसेस चीज़ें नहीं डालनी, पैकेट वाली पुडिंग्स नहीं बनानी, ये नहीं बनाना, तो घर में ही हर चीज़ बनती। तो ये डिज़र्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक पसंद से खाया जाता है। दूध के अंदर उसको पकाया जाता है, छुआरों को। अच्छा। भिगो के रख दिया जाता है पानी में, और फिर तो मिट्टी विट्टी सब धुल जाए उसके बाद वो दूध में डाल के उसको पकाया जाता है। इतना पकाया जाता है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, जैसे उसके अंदर खोया होता है दूध, इस तरह का। सुनने में अच्छी लग रही है। इसके अलावा अगर इट्स अप टू यू, अगर थोड़ा सा गुड़ डाल के पकाना चाहें तो ये क्या ये ड्रिंक बन जाती है? नहीं डिजर्ट, मीठा dessert खीर जैसा। ये बाकायदा खीर बनती है? खीर टाइप की ना, जैसे गाढ़ा गाढ़ा खीर की तरह वो दूध बन जाता है,
तो ये कब खाते हैं आप लोग? हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, रमज़ान में भी कभी दिल करता है, रमज़ान में बनाते हैं, स्पेशली ये ज़्यादातर ईद पे बनता है। ईद में ये तो शीर खोरमा और हाँ। ये सब तो चीजें बनती हैं हाँ, ना। लेकिन हमारे यहाँ ये मस्ट होता है। रमज़ान में, ईद पे ये थोड़ा मुख्तलिफ एनर्जी औकात मेरा में ख्याल बनता से रहता है। देता होगा एनर्जी क्योंकि देता है। यार त्योहार मैं है इस ना। दफा रमजान में सोच रही हूँ थोड़ा सा ना हेल्थ कॉन्शियस होके पकौड़े एयर फ्रायर में बहुत मैंने ये टिप दी है, मैंने कहा एयर समोसे फ्रायर बनाएं तो एयर फ्रायर में समोसों की जो मांडा पट्टी हो वो थोड़ा जौ के आटे या कुछ ऐसा ना होता जो बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस ओके मैं मैं सोच deep रही हूँ fried तब। मैंने चीज़ों इसका को एक और आइडिया भी avoid। निकाला, एक और मैंने देखा क्या था। हल? मैंने ये हल निकाला है कि आप जौ लें, जौ को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, उसमें थोड़ी सी खशखाश में रोस्ट कर लें और उसको एयर टाइट जार में रख लें। जो आपको थोड़ी बहुत नट्स चाहिए, सीड्स चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी आपकी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें वो कवर भी हो ना चीज़ें, तो वो अपना जार बना लो निदा। जार बना के उसको चाहो तो यखनी में पकाओ सहरी में, क्योंकि वो जल्दी बन जाएगा, रोस्ट भी हुआ हुआ है और जौ जल्दी बन जाता है। दूध में बना लो, पानी में बना लो, उसको जिसके साथ भी खाना है, दही के साथ खा लो। इससे मुझे दूध सूट नहीं करता तो मैं कभी कभी दही के साथ खा लेती हूँ, कभी मैं उसको यखनी के साथ, तो वो बहुत हेल्दी चीज़ है। ये मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे नहीं खानी वो चीज़ें, क्योंकि 15 दिन के बाद आपकी इतनी ब्लोटिंग और इतना और आपका फेस अब इतना डाइट करके मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, हमारा दिमाग का खेल है। मैं क्या है जब मैं डिटॉक्स डाइट करती हूँ ना तो उसमें सब्जियाँ और फल ये चीज़ें होती हैं, सूप ज़्यादा, तो सोच में ये आ रहा होता है कि नकाहत हो रही होगी, जिम जाऊंगी, ज़्यादा एनर्जी के साथ जिम कर पाती हूँ। जब मैं अपने नॉर्मल खाने खा रही होती हूँ मैं सांस फूल रहा होता है। तो ये मैंने ये सोचा कि यार ये बड़ी अच्छी और एक और टेक्निक है। इसमें एक चीज़ ऐड करोगी जो मैंने भी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज से पहले, आप इंजीर खाना शुरू करो। इंजीर एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को एक साथ मिक्स करना है और उस पे सूरह हमारे घर में रखा हुआ है ये। हाँ, और सूरह रहमान भी पढ़नी है उस पे। अच्छा, वो पढ़ के सूरह रहमान का मुझे नहीं 3 मरतबा पढ़नी है फजर के टाइम पे या जो भी आपको टाइम फ्री है, उसके बाद फिर उसको आप एयर टाइट जार में डाल के रख लें। ये आपने उठते ही खानी है, जैसे नाश्ते से पहले रमज़ान के अलावा तुम्हें पहली चीज़ यही खानी है। शो से पहले आ रही ऑलिव हो, ऑयल में डूबी वो 1 खा लो या 3 खा लो। किसी दिन लो हो रही है एनर्जी तो मैं 3 खा लेती हूँ और एक थोड़ा सा आपका ऑलिव ऑयल भी चला गया। इंजीर ताकत बहुत बहुत अच्छा है। इंजीर ये वो वाली टाइम आप है जब लेके मैंने जाइएगा इंजीर, पता नहीं उधर मिलती है कि नहीं। अरे बहुत इंजीर बहुत अच्छी इतनी पावरफुल है। मैं जिम गई हुई थी और जिम में मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं बोलूँ, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, तो सब हंस रहे हैं, कहते क्या हुआ तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी एनर्जी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं उठ सकती, मुझसे नहीं हो रही एक्सरसाइज। तो एक लेडी ने मुझे बताया, कहती मेरी नानी इतना बड़ा हांडा बनाती है खाने का रोज़ दोपहर में और वो बटता है सारा, और वो क्या करती है कि वो रोटी लेती है नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर की, उस रोटी से पूरा पतीले को पोंछ के उससे वो ये उनकी डाइट है। अच्छा। मतलब उसने ये बताया कि वो इतना पकाती हैं, सबको बांट देती हैं और उनकी डाइट ये है। कहते लेकिन वो सुबह फजर में ये इंजीर खाती हैं, इंजीर और एक्स्ट्रा वर्जिन। शुरुआत उनकी इस चीज़ से होती, कहती वो सारे दिन इतनी एनर्जेटिक हैं, इतनी पावरफुल, तुम ये खाओ, फिर तुम फील करो कि तुम्हारी एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया, अब मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों को भी दे देती हूँ जो कहते हैं हमारी लो एनर्जी हो रही है, मैं कहती हूँ ये मैंने बनाया हुआ, आप ये ले लें, क्योंकि मुझे भी सवाब मिलेगा, मैं किसी को बताऊंगी ये सबके जा रही है नहीं चीज़। ये तो भाई इंजीर और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव और ऑयल उसको सूरह रहमान जरूर पढ़नी 3 दफ़ा। ये आपने सहरी में खाना है। अच्छा, मैं जब जिम जाती हूँ ना, मैं एक बॉयल अंडा सिर्फ खा के जाती हूँ और 7 भिगोए हुए बादाम, आमंड्स। फिर आप एनर्जी का लेवल देखिए, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए होता है आपको ना, प्रोटीन इससे- चाहिए क्योंकि मैं वैसे हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करके जाओ तो वर्कआउट होता ही नहीं। हाँ, और रोजे में वर्कआउट, वो कहते हैं ना जैसे लाइक किसी चीज का सवाब ज्यादा होता है, रोजे में वर्कआउट का डबल असर सवाब होता है। ज्यादा है। अच्छा अच्छा, मैं नहीं करती, ज्यादा है मज़ा आता है। क्योंकि मजा नहीं आता जितना आप पे असर अंदाज वो नॉर्मल दिनों में होता है, खाली उससे पेट डबल आप ट्रिपल वर्कआउट कर रहे हैं ना, खाली पेट में। और आप लेथार्जिक नहीं रहते। वैसे मैं यूजुअली Active मैं जो रहो। एक्सरसाइज सिर्फ आपको करती हूँ प्यास ना, लगती है। मेरा जो रूटीन है, मैं खाली पेट करती हूँ एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि इंजीर के बाद मैं करती हूँ, अपनी इंजीर जरूर खाती हूँ मैं, यही वाली जो मैंने बनाई। उसका खाली असर पेट तो ज्यादा नहीं है। हुआ ना। ज़्यादा होगा of मतलब course। ये वही वाली नहीं, लेकिन पेट वेट ये सब Weight- आपका अंदर जाता है। अच्छा निदा, एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि जैसे हम रमज़ान में पकोड़े समोसे कुछ भी कर लें, मेजॉरिटी घरों में जो है ना वो इफ्तार बनती है और यही चीज़ें बनती हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपके घर के 4 मेंबर्स हैं ना या 6 मेंबर्स हैं, आप बजाय बड़ा सा बॉल रखने के चना चाट हो गई, दही बड़े हो गए या पकौड़ों की बड़ी सी प्लेट रखने के, आपने छोटी छोटी सर्विंग्स करें।
उसमें आप देखें आपका इतना मतलब कि आप ज़ाया नहीं कम होगी। लेंगे, ज़ाया भी नहीं होगा। अगर जैसे कपकेक्स के होल्डर्स होते हैं ना कागज़ वाले, उसमें आपने एक एक पकोड़ा रख दिया 5-6 एक प्लेट में, तो जब वो इंसान बार बार एफर्ट करके एक उठाता है ना, और उसके बाद एक समोसा एक रखा हुआ है अलग से, या चना चाट के छोटे छोटे आपने शॉर्ट्स जो होते हैं ग्लासेस होते हैं उसमें डाल के रख दिया, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने अपनी सर्विंग खा ली है। वो माइंड ट्रिक्स होती हैं इस तरीके से। अच्छा, मुझे तो क्योंकि इससे भी ये बेसन बहुत बहुत फर्क अच्छा पड़ता है। लगता है और मेरी अम्मी भी बेसन उनको खाना होता था, पकोड़ा उनको चाहिए इनकम्प्लीट अगर उनका पकोड़ा नहीं मिला, और चाहे वो एक ही पकोड़ा। तो मैंने इसके ट्रिक ये निकाले कि आप बहुत सारी सब्जियां डालें, बेसन डालें, उसको चिला बना लें, तो वो भी आपकी क्रेविंग्स कम करता है और आपको प्रोटीन भी मिल गया। अच्छा, हम आप- थोड़ा चलते हैं अभी शेफ की तरफ। अपनी शेफ आयशा हमारे पास हैं, उनके पास चलते हैं और ज़रा सा हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं ना। ज़रा ये बातें तो हमारी होती रहेंगी, हाँ, ज़रा लेकिन हम ज़रा जो तैयारी कर रहे हैं, आइडियाज मिले हमें हाँ। भी। आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं भाई, यहाँ पे चलें? अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ये ज़बरदस्त हमें तैयारियां बताई जाएंगी। आ जाए, हम सब इधर जमा हो जाते हैं, हम शो इधर ही लेकर आ मैंने रहे हैं। इफ्तार टेबल लगा दी आप लोग के लिए हाँ। पहले से ही। कितनी जबरदस्त, देखो तो ये Thank you, भाई, ये देखिए जरा, क्रिएटिविटी है। ये कैसे बनाया आपने? अच्छा है। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बना के दिया है मुझे। सही है ना, हस्बैंड को भी बहुत कुछ हेल्प उनको भी करनी काम चाहिए। करना चाहिए। हाँ, वो मेरे साथ रह के क्रिएटिव हो गए तो लेकिन आइडिया कितना अच्छा है कि आप ये वाली चीज आप टेबल पर फिक्स रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और बल्कि आप अपने इफ्तार पार्टीज वगैरह में भी इसको इस तरह रख सकते हैं। आप निकाल के बनाएं, कैसे? टूथपिक से लगाई जैसे आजकल नहीं तो ये होता। बॉटल के हाँ, कैसे ये चिपकाया है? वो टूथपिक इंसर्ट की हमने बॉटल के अंदर। बॉटल और हाँ, प्लास्टिक बॉटल जो होती है पानी की, और वो बॉटल है। ये रियल है या नहीं, ये तो रियल प्लांट है। पतला खराब खराब है, बनाया ये नहीं पूरा होगा जैसे खराब नहीं, वो तो ज़ाहिर है हो जाएगा, खाते रहना ना डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है ऐसे। और आपको जब भी पत्ते इतनी जल्दी थोड़ी खराब हो। नहीं, दावत है इफ्तार की, हाँ, आपने जिस दिन आप करना है तो रोज नहीं रखना है इसको। इफ्तार पार्टी नहीं, वो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो एक अच्छा स्टाइल है। अच्छा भाई, टिप्स बताएं अब। टिप्स ये हमारे क्या है, पास यहाँ से शुरू करेंगे? ये अब जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि अगर हम Shorts हेल्थ की। कॉन्शियस हैं और छोटी सर्विंग देना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, तो ये मैंने कटोरी चाट कप्स बनाए हैं, क्रिस्पी चाट कप्स मुझे हैं आइडिया ये। बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, मेहनत वाला काम है, लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी इफ्तार टेबल बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आपने पापड़ी के ही ये कप्स बनाने हैं और उसके बाद आप इसमें चिकपीस डालेंगे, इमली की चटनी है और जो भी प्याज टमाटर आप जिस तरह चाट बनाते हैं। चने की दाल है? जी, ये चने की दाल है। अच्छा, मैंने इसके 2 वेरिएंट्स इसलिए बता रही हूँ कि एक तो हम नॉर्मली जो चनों से चाट बनाते हैं वही बनेगी, दूसरी हम चने की दाल की चाट भी बनाते हैं। ये बहुत हेल्दी बहुत है, हाई प्रोटीन है और मज़े की भी लगती है ये। तो इसके साथ भी आप सारा जो आपको चिकपीस के साथ बनाना है उसी को रिप्लेस कर देंगे हम चने की दाल से। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने एक दफ़ा ये चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन मेरा मसला ये हुआ था जब मैंने इसके अंदर चने डाल के रखे ना, मतलब कि दावत सौगी हो गया और ये जिसने भी उठाया नीचे से टंग। नहीं, वो चटनी क्यों चटनियों से हुए? चटनियों वो की वजह कैसे? से हाँ, लेकिन अब हमें इन दी एंड उसको तोड़ के ही पापड़ी के साथ ही खाना है हाँ, वो। तोड़ के तो अगर crush आप बस इफ्तार से थोड़ी देर पहले अपनी जब आप टेबल अरेंज कर रहे हो उस वक्त आप इसको फिल करें, या पहले से बना के उसका नहीं तरीका रखेंगे। ये है कि इसको आप अपनी प्लेट के ऊपर रखें। प्लेट के भी और ऐसे हाँ, नहीं। अच्छा, एक और आइडिया मैं आपको दे दूं Exactly, प्याला कि नहीं है। चटनियाँ वगैरह उसकी सर्विंग अलग करें, सिर्फ जिस सूखा इन्होंने डाल के ऐसे रखा हुआ है ही, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसे सूखा डाला हुआ है जिसमें, और जो सारी चटनियाँ है वो साइड पे रख दें। तो जिसने जब लेना है उसे प्लेट से उठाया, फ्रेश चटनी उसी वक्त डाली, मसाला डाला, तो फिर पानी नहीं छोड़ेगा। जैसे गोलगप्पे होते हैं, गोलगप्पों में हम चटनी पहले से नहीं डालते ना, तो वो जिसने जब डालनी है उसी वक्त। और बिल्कुल ये लास्ट मिनट वाली चीजें होती हैं, आप टेबल सेट करते वक्त आप सुनिए, आपकी बातों के बारे में हम खाएंगे। हाँ, ये जैसे बनाने के लिए मैंने ऐसा किया था टोटका ट्राई कि वो जो डीप फ्राई मतलब लाइक कढ़ाई थी, उसमें ऑयल डाल के जो टिन नहीं होते जो जिसमें मशरूम्स आते हैं या कॉर्न होते हैं, वो टिन पूरा साफ सुथरा करके खाली कर लिया था। उसके बाद मांडा पट्टी डालती थी और उसको टिन को मैं अंदर तक यूं दबा लेती थी, और जब उसके बाद जब वो थोड़ा सा पक जाते थे, जाहिर है वो टिन था तो मेरा हाथ भी नहीं जलता था, और फिर मैं निकाल लेती थी तो वो एक कटोरी बनती थी। अच्छा, मैं आपको एक और आइडिया दूं, अगर आप उसको डीप फ्राई ना करना चाहें तो क्या आपने बैटर बनाया, उसके अंदर कटोरी को डिप किया और कटोरी को उल्टा करके आपने जो ट्रेस होते हैं अवन के जो ट्रे, वो अवन के ट्रे में आपने उल्टी कटोरी, मतलब ये सपोज ये कटोरी है स्टील की, मैंने इसको यूं करके सारा डिप किया और इसको इस तरह से उल्टा करके मैंने
सारे मुझे नहीं अपने समझ tray- आई, बैटर बनाया मतलब? नहीं, हाँ, पूरी गाढ़ा सा चिल्ला बैटर पट्टी से बनाया, बना रही है ना, टिक्की वो आपने मैदे पूरी से बोली। बना के, मैंने वैसे ही गाढ़ा सा बनाया, बैटर मैदे से बना लिया। आपने मैदे से, आपने कैसे बताया? वही मैंने ये किया कि मैदे को जैसे बनाते हैं हम पापड़ी घर में बनाते हैं, जो रोल पट्टी होती है वो नहीं। अच्छा। मैदे में हल्का सा जीरा और कलौंजी डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 चम्मच घी डाल के उसको गूंद लेंगे आटे की तरह। अच्छा। फिर उसको बेल के स्टील के ग्लास के ऊपर इसका पूरा वो जो बचा ही बनाया आप हमने स्टील के बैटर, ग्लास हाँ, को डो जो अंदर बनाया डाले ना, फ्राई डो को चिपका करने दिया। के लिए चिपकाएंगे। आप ऑयल में डालते हैं ना, डीप फ्राई करने के लिए आपने आपको स्टील के- कटोरियाँ बहुत सारी कटोरी को चाहिए। अंदर इधर आ डालते जाए ना हैं। हाँ, आपने कटोरी को अंदर डाला, ठीक है, और निकाला, और कटोरी बीच से निकाल दी, तो आपको ये मिल गया शेल। ठीक। आप कटोरी को डिप करें, कटोरी को उल्टा रख दें अपने ट्रेस पे, ये कटोरी सारी डिप की हुई, गाढ़े गाढ़े, बहुत सारी कटोरियाँ ठीक चाहिए। है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कटोरी से हमें बहुत सी चीजें बेक मिली। किया, और baked और फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। कटोरी पे पूरा लेजेंड हो गया। रेसिपीज है, मैंने जाके अच्छा ये क्या है जरा ये बता कि अच्छा, पहले से ये हम। हमारे पास इजी मैरिनेड्स हैं जो क्योंकि लोग- शहरी में बहुत बिल्कुल, मुश्किल होती है बिल्कुल। एकदम नींद और ये ऐसे मैरिनेड्स हैं जो वर्सेटाइल है, आप सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं और इफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा में ही इसको बना के, अभी जैसे 3-4 दिन है हमें रमज़ान में, मलाई तो बोटी। चिकन के 2-3 3-4 किस्म के आप मैरिनेशन बना के फ्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल, और इसी तरह इसमें लेवल क्या-क्या कर फ्लेवर्स लें। हैं आपने जो इसमें मैंने जो बनाया ये चिकन मलाई बोटी है, जो नॉर्मली हम घर में बारबेक्यू करने के लिए बनाते हैं, जिस तरह चिकन में मैरिनेशन के साथ दही और वाइट पेपर और ब्लैक क्या है, पेपर जरा ideas पता चले ना flavor दूसरा के। पेरी पेरी चिकन है और तीसरा चिकन टिक्का है। यानी कि जो भी आपके खाने बनते हैं घर में, फॉर एग्जांपल कीमा है, चिकन है, या जो भी है, ये एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि वो आप तैयार करके फ्रीज कर सकते हैं। और आप सहरी के लिए आपने जो निकाला, आपने पैकेट निकाला, भाई बहुत सारे घर के ज्यादा अफराद भी होते हैं, क्योंकि उस वक्त गैस भी कम आ रही होती है और रोटी वगैरह पराठा बनाना जो भी है। अच्छा कुछ ऐसा आइडिया दें, क्योंकि पराठों का बहुत प्रॉब्लम होता है उस वक्त बनाना, कि हम बना के ना कुछ इस तरह कर सके कि वो फ्रीज हो जाए। सही। अच्छा ये चीज़ हमने गैस की लोड शेडिंग से ही ज़्यादा सीखी है कि पराठों के लिए ये हैक्स हम यूज़ कर लें। जैसे मैं ये करती हूँ कि रात में ही जैसे आपने पराठे के पेड़े बना लिए, उसको बेल भी लिया और हाफ फ्राई कर लिया, सेक जैसे इस लिया। तरह सेक लिया। जरा मैं दिखा सकती हूँ लोगों को। जैसे ये मैंने चिकन पराठा है, ये स्टफ्ड हुआ हुआ है, ये लेकिन stuffed अगर है। आपको सादा पराठा भी बनाना है तो आप सारे पराठे अपने जितने भी 4-6 जो भी बनते हैं उसको हाफ फ्राई करके सेक के, फ्राई भी नहीं बल्कि सेकना है तवे को गर्म करके सेकना है। फिर आप एक प्लेट में उसको रख के फ्रिज में रख दें, आजकल मौसम अच्छा है आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। फिर आप जब सहरी में उठेंगे बस आपको तवा गर्म करना है अपना, और वो आपके पराठे रेडी हैं। सिर्फ आपको उसको घी डाल के या ऑयल डाल के जैसे बनाना है वैसे आप बना लेंगे। बिकॉज ये ज़्यादा इजी आइडिया है ना। बहुत ईजी है, हाँ, मुझे ये आपका बड़ा आधा अच्छा काम लग रहा रात में हो जाएगा। ये बेक नहीं लग रहे, जी ये क्या है? ये टॉर्टिया रैप्स हैं, रोल्स अप हैं ये, और ये मैंने इसलिए ये 2 चीज़ें रखी हैं कि अगर हम फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। ये बहुत इजीली मार्केट में मिलती हैं, टॉर्टिया रैप्स होती हैं, चपाती की तरह होती हैं, आप घर में भी बना सकते हैं इसको। अगर ये मैदे की है, लेकिन आप घर में अगर बनाना चाहें तो आप होल व्हीट की बना सकते हैं, अच्छा, इनको आप नॉर्मल आटे के। zigzag हाँ, अब आप इसको पूरा फैला के इसके ऊपर मेयोनीज, आपको जो भी सॉस पसंद है वो डालेंगे। अब मैंने इसमें कोल्ड कट यूज़ किए हैं चिकन के, मोर्टेडेला खाया जा स्लाइसेस सकता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे थोड़ा फ्रोजन आइटम के बारे में और बताएं कि आइडियाज ने, जैसे आपने पराठों का बताया रात को, और इस तरह के कोई आइडियाज और ये हमारे जो टिपिकली हमारे पास फ्रोजन आइटम में लाजमी इफ्तार टेबल पे सबके होते हैं, वॉन्टॉन्स हैं, समोसे हैं, पिज़्ज़ा रोल्स हैं। अच्छा नॉर्मली हम लोग स्प्रिंग रोल ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा रोल भी बहुत मज़े के बनते हैं, और उसकी फिलिंग में आप चिकन को ले सकते हैं, मैरिनेट कर लें आप टिक्का के साथ, या जो मैंने ये मैरिनेशन और ये हम रमजान से पहले ही ना बना के, हाँ, आप फिलिंग बना लें इसकी, उसके बाद उसमें हरे वाले जो ये पराठे हैं। पिज्जा रोल्स हैं? जी पिज़्ज़ा रोल है। अच्छा। उसके बाद उसमें ऑलिव डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे कि एक अच्छा सा वो स्ट्रेच वाला उसमें आ जाए इफेक्ट, और आप अपने रोल की पट्टियों में उसको फिल करके और आप इसको बना के आराम से फ्रीज कर सकते हैं। ये पूरा महीना आराम से चल सकते हैं। हम और यूजुअली ये घर स्प्रिंग के रोल्स में वेजिटेबल्स डालते हैं ना, स्प्रिंग ये रोल शायद में पिज्जा चाइनीज फ्लेवर। स्टाइल के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें चीज़ होती है और फिलिंग भी अच्छी हो जाती है आपकी। अब आप इसको चाहे तो एयर फ्राई कर लें और पैन फ्राई कर लें, वरना अगर डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई का ऑप्शन तो है ही। एयर फ्राई सही है भैया। और इसमें आपने क्या चिकन बस ऐड किया? इसमें चिकन का मिन्स होता है वॉन्टॉन्स में, इसमें हम पका के नहीं डालते हैं। चिकन मिन्स कच्चा होता है, उसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा बना लेंगे, और उसमें ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा, प्याज जाएगी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट जाएगा, और बस आपको वॉन्टॉन्स की शीट्स मिलती हैं, उसके अंदर इसको फिल करके और इसकी शेप देके ये भी आप आराम से फ्रीज कर लें और इसको फ्राई कर लें। अब तो आप इसको स्टीम भी यहाँ पे भी बिल्कुल रखी हुई बहुत स्टीम करके चिकन होता है ना, बहुत इजीली ये कीमा इतना पतला होता है ना, बिल्कुल कि वो जैसे वो डम्पलिंग्स में भी जो कीमा डलता है बिल्कुल वही फिलिंग होती है इसकी। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। ये Steam स्टीम वाला wonton आइडिया भी। ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे बनते हैं एक वो। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, रमज़ान की तैयारी इस दफ़ा तो हमने सोचा आपको रमज़ान की तैयारी बहुत ही शान और शौकत से आप करें। मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा पैसे खर्च करके, थोड़ी अकल लड़ा के वो जो आपके एक्सप्रेशंस है ना, वो मोहब्बत और वो प्यार है, वो एक्सप्रेशंस नुमाया होंगे अलग अलग चीज़ों हाँ, से। अलग तरीके से भी एक्सप्रेस करें। रमजान मेरे लिए की बहुत आमद। स्पेशल इसलिए रमज़ान इस दफ़ा कि बलाज ने कहा है मैं सारे रोज़े रखूँगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह उसको हिम्मत दे। और वो शुरुआत हो रही है ना, तो वो एक मैं रिकैप दोबारा से हो रहा है मेरी ज़िंदगी का कि वो एक बच्चा जो है वो इसकी तरफ आ रहा है कि माशाल्लाह मेरे बड़े बच्चे तो रखते हैं रोज़े, लेकिन जो ये बलाज है ये पहली दफ़ा ये सारे रोज़े रखने की अच्छी बात है। पहले से ही अपने आप को तैयार कर रहा है, तो मैं इसलिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो आजकल आपने रील्स भी देखी होंगी कि अक्सर लोग अफ्तारी से ज़्यादा सहूर नाइट्स जो है वो बड़ा इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को सहरी पे बुलाते हैं। मतलब अफ्तार पार्टी से ज़्यादा लोग सहरी को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि अफ्तारी में ना मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर में जितना सुकून और जितना ज़्यादा मज़ा अच्छा आता है। है हाँ, सुकून रोज़ा से। खोलने में और सुकून मिलता है, वो मुझे कहीं और जाके मुझे नहीं मिलता, ना बाहर ना किसी के घर, इवन आपको अपने घर नमाज भी में। फिर आप आराम से रोज़ा खोलते हैं, Exactly. नमाज पढ़ते हैं, मेन Exactly. जो आपका हाँ उसके बाद सहूर नाइट में तो ये हो जाता है ना, आप अपनी इबादत से भी आप फ्री हो गए, फ्री हो गए, चलो आपने चले सहरी गए। की, घर आ गए आराम ईशा से। की नमाज पढ़ ली और सब वो मुलाकातें, Relax हो गया। क्योंकि अफ्तार में ये होता है कि आप शर्मा शर्मी में ना सही खा नहीं पाते हैं जो आपको चाहिए होता है, आपकी एक बनी हुई रूटीन होती है रोज़ा खोलने के बाद। और किसी का अपना रूटीन होता है, खाने के बाद उसको वॉशरूम भी जाना होता है, हाँ, चाय घर ही अपनी चाय चाहिए, इफ्तार में ये भी अपनी होता है ना, चाय, हाँ, गरम इतने हम चाय। लोग होते हैं काफी टाइम से भूखे बैठे होते हैं, तो बॉडी भी desperate आपकी होते हैं। हाँ, तो वहाँ पर फिर वो आपकी वो शर्मा शर्मी में फिर आप नहीं खा पाते तो आप वो रिलैक्स होते हैं। सहरी का ये है सीन कि थोड़ा आप आराम से गपशप लड़ा सकते हैं अगर आपके ऑफिसेज नहीं है सुबह। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हमारा रमज़ान जो है ना उसको सिर्फ और सिर्फ खाने के हवाले से नहीं हमें रखना चाहिए। हमें जो एक ट्रेनिंग का एक मिलता है ना एक एलिमेंट, उसमें ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने नफ्स पे भी काम करें, अपनी ईगो पे भी काम करें, अपने गुस्से पे भी काम करें। ये सब चीज़ें भी बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी हैं। है। मुझे Actually, इतना अच्छा लगा, मैं अपनी गुस्से फ्रेंड के पे घर गई control शाबान करें। में ही ना, तो उसके घर में मैंने एक रूम में वो मुझे ऊपर ले गई कि आओ यहाँ नमाज़ पढ़, तो उसके पैकेट्स रखे हुए थे बहुत सारे। मैंने कहा ये क्या है, ये बहुत सारे। कहती ये शाबान में मैं बांटती हूँ, मैं जमा कर रही हूँ 2 महीने से कि शाबान में ही बांटूंगी। तो वो तैयारी है ना ये वाली बहुत, कि लोगों को जो बांटना है रमज़ान में नहीं, रमज़ान से पहले ही आप दे दे ताकि वो भी तैयारी कर लें। बिल्कुल। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें कि ब्लेसिंग्स यहाँ अभी जमा करने, तो फिर अल्लाह ताला आपको एक बाबरकत महीने में और ऐसे लोगों लेके के जाए। यूज में आ जाएगी और ना। लोगों के यूज़ में आ और जाएंगी। सही वाले लोगों को आप पहले आइडेंटिफाई करें। जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, आपसे मांग नहीं सकते हैं, आप उनको नज़र में रखें। उनको नज़र में सिर्फ रखें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नहीं कि बस रमज़ान है तो हमें राशन के 50 बैग्स बांटने हैं या बस जो भी आया उसको बांटना। आप देखें कौन ज़रूरत मुझे ये है कि देखिए एक ज़माने में क्या होता था, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी है, तो हम कहते थे अच्छा चलो हम हेल्प कर दें। लेकिन ना मुझे अब ये होता है कि लोगों को खाने के फाके हुए हैं। सही बात। तो प्रेफरेंस अपनी ये रखें कि राशन उनके घर राशन या उनके घर उनकी सहरी और अफ्तारी हो जाए सही से, क्योंकि देखिए सब जितने भी लोग हैं ज़कात देने वाले, वो उनकी एक सर्टेन अमाउंट होता है, क्योंकि महंगाई इतनी आ गई है, सबकी अपने अपने बजट्स होते हैं कि भाई इतनी हमने ज़कात करनी है, इतना हमने हेल्प करनी है, इतना सबके अपने बजट्स होते हैं। तो उसमें प्रेफरेंस ये रखें कि लोगों के पेट भर सकें। बहुत सारे लोग आपको बात बताऊं, बचपन से मुझे जो यादें अपनी मदर की जो आती थी, बचपन से मेरी अम्मी का एक प्रैक्टिस होती थी एवरी फ्राइडे, मतलब सिर्फ रमज़ान नहीं, पूरा साल एवरी फ्राइडे हमारे घर में मोहल्ले के सारे बच्चे आके खाना खाते थे। वो बनाती थी, ग्रीन कलर का एक छोला कहा जाता है उसको, चावल होते हैं ग्रीन मसाले में और गोश्त में, वो बना के, और हम भी उन बच्चों के साथ बैठ के, मतलब कोई वो नहीं होती थी कि कोई गरीब घर से आया है, कोई अमीर घर से, सब अपने बच्चे भेजते थे। अच्छा और रूटीन मेरी है, अम्मी को ये होता था कि बच्चे अच्छा खाना खाएंगे तो वो सही तरह से, मतलब कि वो अपने स्कूल में भी परफॉर्म कितनी करेंगे। प्यारी तो बात वो है। कॉन्सेप्ट होता था एवरी फ्राइडे। बेचारी रोज तो खैर ना इतने वसाइल थे कि एवरी डे खिला सकें,
एवरी फ्राइडे हमारे साथ उन बच्चों सबको ओपन हाउस होता था हमारे घर ये अच्छा आइडिया है। बहुत वैसे, अच्छा है, के हफ्ते बच्चे, में एक बहुत दिन अच्छा रख लें idea। आप फिक्स। और आपके बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है कि आपके बच्चे सबके साथ बैठे, क्योंकि देखिए जब हम हजिया उम्रे पे जाते हैं तो हर कोई एक लाइन में एक लाइन हर में होता है। हर कोई So एक वो साथ वहाँ से आप ये चीज़ पता है देख हमारे यहाँ सकते मैंने हैं। देखा ये है एक हमारे यहाँ क्लास तरबियत सिस्टम का भी बहुत हिस्सा ज़्यादा है। हो गया क्लास क्लास सिस्टम। सिस्टम हमारे पास बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आपने बात की ना बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग होती है कि उसको पता ना चले कि ये बच्चा कौन है कहाँ से आया है, उसके साथ बैठ के खाएं आप, इसमें हाथ कोई धुलवा दें साफ सुथरे तरीके से बैठें। अच्छा निदा, जी सहूर नाइट्स की तरफ आ रहे हैं, आपका लिखा हुआ है सहूर नाइट। हाँ भाई, तो आप लोगों का क्या सीन होता है? हमारे यहाँ तो बड़ा ट्रेंड है हाँ, मैं यही बताना चाह रही थी कि अब यूएस में भी सहूर नाइट्स का एहतमाम बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो छोटे पैमाने पे देखें तो फ्रेंड्स हैं वो गेट टुगेदर करती हैं कि सब सहेलियां आ रही हैं, मैं आज मेरे घर आ जाओ, उसमें वन डिश भी हो जाती है और इस तरह से तो बड़ा मज़ा आता है। फुल नाइट वो भी ऑलमोस्ट हो जाता है, 12 बजे से सब पहुंच जाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ के ही वहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़े पैमाने पे नया ट्रेंड चला है वो ये है कि एक बड़ा हॉल लिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेती हैं और उसमें खाने पीने के स्टॉल्स लगते हैं और वो पूरी रात वो जो है वो ऑन रहता है। उसमें बच्चे जो है ना, यंग जनरेशन उसमें बहुत ज़ौक़ शौक़ से उसमें पार्टिसिपेट करती है कि मैंने अच्छा, देखा है। जो जेनजीज हैं उनको भी जी तो ज़रा हाँ, पता चले। बहुत शौक से मैं खुद जाती हूँ क्योंकि इतना अच्छा लगता है वो, और उसमें दुनिया जहान का खाना होता है। तो बच्चे जो हैं वो तरावी के बाद सारे बच्चे ख़वातीन जो भी सब वहाँ जमा हो जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ तो वो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में ना, तो हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको सबको वो माहौल मिल रहा है, लेकिन अमेरिका में उस माहौल को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को बहुत एफर्ट करनी बहुत पड़ती है। एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। मैं जिंदगी में कभी भी ईद पर नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं गई, मगर जब मैं अमेरिका गई थी जी हाँ। तो मैं वहाँ पहली दफा मस्जिद में नमाज पढ़ने गई, जो कि मुझे वहाँ पे हर ये आम वहाँ ट्रेंड है कि बिल्कुल औरतें भी आम जाती trend, बिल्कुल आम हैं। इतना बच्चे अच्छा लगा। और इस कदर तैयार हो के आपने तो देखा ही होगा जी। कि एक लेटेस्ट एक से एक फैशन, एक खूबसूरत कपड़े ख़वातीन बच्चे सब पहन के और नमाज अदा करते हैं। इसको मुझे तो मज़ा आया, मतलब मस्जिद में नमाज जमात में सबके साथ पढ़ने में मुझे बहुत एक अच्छा ईद वाली फीलिंग आई बहुत। इसी तरह तरावी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे एहतमाम होता है। अच्छा। हर मस्जिद में जो है तरावी का एहतमाम होता है। ख़वातीन छोटे बच्चों को लेके हर साइज़ के बड़े तो खर्च चले जाते हैं, इसीलिए लेके जाते हैं कि अपने मज़हब से करीब हों, उनको अपना पता माहौल चले कि क्या है, क्या नहीं है। क्या। तो इसके लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इसमें मस्जिदें जो हैं तमाम मसाजिद बहुत एहतमाम करती हैं और जो हैं लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं और इस तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यूएस में भी रमज़ान का महीना। जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। माशा अच्छा, धूमधाम तो हमें याद है बचपन में जब उठाते थे फिर फहीमा से बात हाँ, करें। ढोल के साथ वो मैंने ढोल ढोल वाले वाले आते वाले हैं भी वो, बहुत yes, शहरी ढोल ढोल वाले। वाले। फजल ने कहा ना कि अब तो नहीं, वैसे मैंने कहा मेरे एरिया में आता है, उठ जाओ मेरे का बहुत हैपनिंग लगता है। डीएचए के अक्सर एरियाज में आते हैं। सबने मिलकर पैसे दिए हुए हैं एक बंदे को और उसका ये काम है, बहुत अच्छा है। ये ढोल बजाना। तो वो ये वाला जो ट्रेडिशन है ये पुराना, ये नया जबरदस्त है, नए अच्छा लोगों ने रखा हुआ है कि वो एक बाकी रहे। अच्छा, एक नया और ट्रेंड जो जैसे हम रमज़ान को एक खुशी के तौर पे, एक महीने के मुबारक महीने के तौर पे मनाते हैं, तो आपने अक्सर देखा, मैंने मारिया बी का देखा था, मारिया बी ने ना अपना वो ब्लॉग्स वगैरह बना रही थी, तो इंस्टा पे मैंने उसकी रील देखी थी कि उसने ना एक पूरा कॉर्नर सेट किया है। उसके भी बच्चे छोटे हैं जाहिर है, तो वो इस तरह की चीज़ों से बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, उधर एक नमाज का कॉर्नर है जिसको सजाया हुआ सही है। है। जैसे क्रिसमस में लोग अपनी क्रिसमस ट्री या वो एक कॉर्नर पूरा सजाते हैं ना घरों में। बिल्कुल। तो ये एक कॉर्नर सेट किया हुआ है जो करने के लिए हम आपको आइडियाज दे रहे हैं। हम उधर चले, देखिए इतने मजे की एहसान उल्लाह सजावट होम से हमारे पास मौजूद है और हम आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेशली रमज़ान डेकोरेशन के लिए। इनके पास ईद की डेकोरेशन के लिए भी हैं चीज़ें, लेकिन रमज़ान की डेकोरेशन के लिए मैंने कहा अभी से ख़रीद के रख लें। आना है आप लोगों ने? टू मच ना हो जाए टू मच ना हो जाए, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? हमें थोड़ा आगे आना पड़ेगा चीज़ें देखने के लिए। भाई प्राइसेस भी पूछ लेना, शायद हम खरीद लें। एक तो मेरी सबसे पहले नजर गई ना ये जो छोटी सी लाइट्स है, इतनी खूबसूरत। मुझे मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि आप ये अपने घर को भी लोग डेकोरेट करते हैं, तो ये डेकोरेशन
खास तौर पे रमजान के हवाले से बड़ी अच्छी जैसे भी आप लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर लोग डेकोरेट करते हैं अपना, जी। तो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारी रेंज है डेकोरेट अच्छा। करने के लिए ना। अच्छा। इसमें हमारे पास कैलेंडर्स भी होते हैं, रमजान के दिन के बैनर्स भी होते हैं, लाइट्स के प्रोडक्ट अच्छा, भी बहुत सारे कैलेंडर्स होते बड़े हैं। अच्छे हैं। कभी कभार हमें होता है कि अच्छा कौन सा रोजा चल रहा है, याद नहीं आ रहा, तो ये बड़ा अच्छा है रोज चेंज करने वाला कि आज कौन सा रोजा है, आज कौन सा रोजा और ये एक्टिविटी होती है, रोज सुबह बच्चे चेंज कर रहे होते हैं खुद के रोजे की उसमें ना। इसी तरीके से ट्रेज होती हैं हमारे पास अच्छा, जिसमें- डेकोरेशन के लिए, खजूर अच्छा। वगैरह रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और ये है Lights बहुत सारी मुझे लाइट्स नजर के आ रही प्रोडक्ट होते हैं, बहुत प्यारा लग ये रहा है। खजूर वगैरह खजूर रख की सकते ट्रे होती हैं है ये। ट्रे। इसी तरीके से डेकोरेट प्रोडक्ट होते हैं रमजान के सेलिब्रेशन के लिए जो लोग लगा रहे होते हैं। जी, तो जी, हमारे जी। साइनेज के प्रोडक्ट होते हैं ये नीचे। ये थोड़ा सा उठा के दिखा मुझे सकते हैं दिखाने रहेगा। ये अक्सर ये इस तरह की चीजें तो बनती हैं, वो तो आपने लगा ली, रमजान मुबारक। ये कभी हाँ घर पे मतलब एक कॉर्नर आपका लगा रहे ना। ये सब चीजें हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हैं कि वो Attract एक करने उनको हो कि ये बड़ा महीना है और उसकी बड़ी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन है। ये बेसिकली इस्तकबाल एक तरीके ये से कि हम दिखाएंगे इस जरा बड़े उठा महीने के, या हमारा कैमरा शूट कर रहा ये है। कितने प्यारे स्टार्स ये लग रहे कितना हैं। अच्छा लग रहा है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं सब। जी ये पूरा कर्टन होता है, ये 12 फीट की अच्छा, ये वॉल कवर curtain करता है? है जी। ओह वाओ, इसमें रमजान का भी ये हम होता है। खोल के दिखा सकते हैं, उलझ तो नहीं जाएगा या उलझे में? ये उलझे होते हैं तो थोड़ा अच्छा, टाइम लगेगा अच्छा, खुलने में ना। अच्छा पैकेट होता अच्छा, है पूरा कर्टन है किस तरह घेरता ये है ये? पूरी वॉल कवर कर लेता है, ओह वाह, पूरी वॉल कवर करता है। इतनी आप इसकी किसी का प्राइस वगैरह कैसे पता इसकी चलेगी? प्राइस है 3200 कितना? 3200 3200 का ये पूरा पर्दा पूरा है, पर्दा होता है। और एक भी अगर ये कोई बंदे घर में लगा ले तो पूरा उसका समझे रूम डेकोर हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा डेकोरेट हो नमाज जाएगा। और कंप्लीट पढ़ने के होता है अच्छा ये लग नमाज रहा है। एरिया में। अच्छा, और ये वाली जो ये क्या है? ये जो साइनेज है ये, ये जो ये लैंटर्न्स ये हैं जो लालटेन, ये लाइट पूरा है, एक आप लोग की लेयर है इसकी। जी ये 15 का होता है। अच्छा, एक पूरी इसकी लेयर। जी जी और ये जो ये है, ये जो ये साइनेज होता है 45 मिनट की रेंज में है ये अच्छा, तकरीबन ना। इसमें और बहुत सारे डिजाइन भी होते हैं अच्छा, जी। तो और वो क्या है, कार्ड्स है क्या है? वो भी थोड़े से ऐसे डेकोरेट करने के लिए ये ना? बैनर्स होते हैं, अच्छा, ये बैनर्स होते हैं, डेकोरेट बैनर्स होते हैं। अच्छा, इसमें रमजान के बैनर्स हैं हमारे पास। ये ईद के भी हैं। ये जैसे हम लोग पहले बर्थडे के लिए हम लोग लगाते थे बैनर्स ना, तो इसी तरीके से ये होता हाँ, है ये कि वैसे हैं। आप सब चीज़ें अलग अलग करके आपका लगाते एक आम जो रूम है उसको खास बनाया जा सकता है एक छोटी छोटी सी डेकोरेशन से, जहाँ आप रोज़ा खोलते हैं या जहाँ आप लोग इबादत करते हैं, उसको एक खास हैं। इस तरीके हिस्सा से बन जाए। कैलीग्राफी भी होती है। ये क्या है ये? कैलीग्राफी इस तरीके अच्छा, से कैलीग्राफी भी है अलग, उसके इसमें पैम्फलेट्स इसमें आयत कुर्सी, चारकोल, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं और लोग डेकोरेट के लिए लगाते हैं। वेरी नाइस। ये मतलब एक आइडिया है, क्योंकि मुझे इसलिए बहुत एक्साइटमेंट, इस दफ़ा बलाज को ज़रा सारे रोज़े रखवाने की आदत डलवानी है, तो मैं तो इसी तरह अपने खास तौर पे बच्चे के लिए थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी पूरा। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सब बहुत चीज़ें प्यारा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। आसान हो रहा है ना? जी, आसान तो हो अगर रहा किसी ने ऑर्डर करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के कहाँ है शॉप? हाँ, हमारा गुल प्लाजा में था सारा सिस्टम ना, पहले भी आपके पास आए थे। जी, 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 तो अभी फिलहाल वेबसाइट पे डील कर रहे हैं, sajavathome.com हमारी वेबसाइट है। अच्छा और इंशाल्लाह रमजानों के बाद हमारा इरादा है स्टोर बनाने का दोबारा ना। अच्छा, तो स्टोर भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जब तक हम वेबसाइट पे तो डील आपके कर रहे पास हैं। सामान है ना हाँ, अभी सब लोग अगर हमारा- खरीदना इन चाहें? सब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है ना, तो इसलिए हमारे अच्छा, पास सिलसिला सारा है। और बकाया sajavathome.com हमारी वेबसाइट है। और आप पहले गुल प्लाजा में थे? जी, गुल प्लाजा में अरे, थे। हाँ, आए थे आप, मुझे याद है पिछली दफ़ा जो। चले, बेस्ट ऑफ लक। जो भी देख रहा है भाई, वो डेकोरेट करने के लिए भी और गुल प्लाजा के वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए भी इनके ख़रीदारी करे ऑनलाइन वेबसाइट से, सजावट होम। सजावट होम से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी। मैं एक साथ भी मैंने गुल प्लाजा के सारे जितने भी वेंडर्स आ सकते थे उनको बुलाया था, और अलग अलग भी मैं वक्तन फवक्तन बहुत उनको अच्छा बुलाती अच्छा रही। एफर्ट है। हम तो बचपन बहुत से ही ही नेक काम गुल कर रही प्लाजा हैं, के हाँ। पता नहीं कितनी दफा जा चुके होंगे। बड़ा बर्तनों के लिए, अफसोस होता है। क्रॉकरी हर के चीज लिए, के लिए चीज़ बिल्कुल के एक लिए से तो- एक सामान। बाहर से भी लोग आते थे तो कितना मैं ज्यादा खुद गुल कितना प्लाजा। सामान लेके गई हूँ निदा, गुल प्लाजा एक्सक्यूज मी, मेरे घर में कितनी डेकोरेशन की चीजें, डिनर सेट्स। सबसे पुराना, मतलब उसके बाद तो खैर बहुत खुल गए, खुल गए, लेकिन सूरत वो वहाँ तो सामान सबसे हुआ करता पुराना। था, उस ट्रेजिडी पे तो बस दिल रोता है। और अंडर वन रूफ ना यू कैन गेट एवरीथिंग, घर की फूलों की सजावट हो, ये वो सारी हर चीजें। चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कार्ड, जिंजर टर्मरिक टी। हाँ भाई, ये क्या है तुम्हारी? भाई आप लोग इतना फ्राइड आइटम्स लेते हैं, इतने सारे मैदे की चीज़ें लेते हैं, तो ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें आपके मैदे को वो करती हैं। और नींद भी नहीं पूरी होती ना, तो हाँ जी, भारी feeling होती है। फील होती है हाँ। आपके बॉडी में भी, फेस पे भी, है ना? एक तो हम ग्रीन टी पीते हैं खाने के बाद, लेकिन खाली पेट अगर आप हैं, जैसे आपने सहरी से पहले या सहरी के बाद वो ले लिया, सहरी से पहले एक्चुअली, सहरी करने से पहले जिंजर और हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च। हल्दी का तो जब भी इस्तेमाल करें
साथ में काली मिर्च ज़रूर डालें बिकॉज उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन करता है आपके बोन्स में ना। तो ये वाली चाय मैं पीती हूँ ये तुम इन्फ्लेमेशन। सहरी से पहले पीती हो? हाँ, मैं अभी तो मैं वैसे तो ये डेली पीती हूँ निहार मुँह अच्छा। मैं और नींबू डाल के। तो जितनी भी आपकी ब्लोटिंग की बॉडी में है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हल्दी सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट है। कितने सारे फ़वाइद हैं हल्दी के। इसको अगर हम रेगुलर रखेंगे ना, अब जैसे मैं डेली पीती हूँ, अब रमज़ान में मेरा यही रूटीन होगा कि तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। इफ्तारी के बाद जो बीच में गैप आएगा ना 9-10 बजे वाला, उसमें आप ये पी लें। मतलब सहरी और इफ्तारी के बीच का जो एक टाइम ऐसा आएगा। आप छोटा सा उसमें ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, रमज़ान में एक और चीज़ अब बहुत होने लगी है। लोगों के अलग अलग मतलब पहले तो ये होता था कि ईद पर तोहफे तहाइफ आ रहे होते थे, लेकिन अब रमज़ान में भी सब एक दूसरे को एक तरह से याद दहानी के लिए कि हमें आप याद हैं भाई, फ़ोन पे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो अलग अलग गिफ्ट्स आते हैं, लाइक रिलीजियस गिफ्ट जिसमें तस्बीह हो गई, कुरान शरीफ हो गया, जा नमाज हो गई, खजूरें हो गई, या फिर अलग अलग बास्केट्स आती हैं जिसमें सहरी का सामान है या रोज़ा खोलने का सामान है, गुडी बैग्स, गुडीज आते हैं। मैं अक्सर देती थी ना ये पहले मामू तुम को, अपने मेहमानी खानदान में को, बांटती थी ना? बहन को। हाँ, ग्रोसरी होती थी उसमें, ग्रोसरी टाइप चीज़ें होती थी कि सौंफ भी है और ज़रूरत की बहुत चीज़, सारी ज़रूरत की ज़रूरत चीज़ें। की लेकिन बस कुछ भी करना चाहिए, उसको बैलेंस से आउट नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब हम बैलेंस से आउट होते हैं ना, फिर हम और महंगा और महंगा और महंगा, और उन लोगों के लिए बड़ी परेशानियां कर देते हैं जो अफोर्ड नहीं बेसिक कर चीज़ें सकते। बहुत ज़रूरी हैं। मैं भी जब इफ्तार पार्टी मेरे घर पे होती है फैमिली फ्रेंड्स की, तो मैं भी Goodie bags की तरह आप बैग्स, देती हाँ, हो। मैं खुद बनाती हूँ। इतना मज़ा आता है उसको बनाने में। सामान जमा कर रहे हैं, उसके अंदर एक शरबत की बोतल, उसके अंदर चाट मसाला, इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये भी है। अब जो है वो एक अलग तरीके की, मतलब लाइक सब ये सोचते हैं बहुत सारे लोग कि भाई ग्रोसरी अगर हम किसी रिश्तेदार या जानने वाले को दे रहे हैं, पता नहीं कि वो क्या यूज़ करते होंगे, वो करते होंगे कि नहीं। तो मैं एक बड़ा जनरल किस्म का जो आइडिया है वो हम अपने शो के ज़रिए दे रहे हैं। हमारे साथ कौन है जी साहब? वकास वकील साहब, AVT एंटरप्राइजेस से हैं ये, और इनके पास इतने ज़बरदस्त आइडिया है ना, बेसिकली गिफ्ट पैक्स हैं। गिफ्ट पैक्स हैं जो आप स्पेशली रमज़ान में आप किसी के अपने घर जा रहे हों तो अपने लेके चले जाएं। घर जा रहे हों या अपने जानने वालों को भिजवा सकते हैं कि अगर आपका उनकी तरफ जाना नहीं हो रहा तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोसरी के बजाय खजूर तो हर कोई खाता है। ये देखें, एक पहला प्लेटर मुझे नज़र आ गया है ना, ये खजूर का प्लेटर है। खजूर का प्लेटर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अलग अलग खजूरें हैं, खजूरों का प्लेटर। बजाय आप उसको डब्बे में भेजें, डब्बे में तो नहीं अच्छी लगेगी खजूर, एक बहुत अच्छा सा एक इसका प्लेटर है, ये बना के आप भेज सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी कहें इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये कितने मज़े की चीज़ है। एक ये पूरा इस तरह का प्लास्टिक का बैग है, इसमें जानमाज है, इसमें जानमाज है। ट्रे मैट है, एक इसमें कुरान मजीद है, एक अच्छा। इसमें परफ्यूम है और एक इसमें मार्बल की तस्वीर है। इतर वितर अच्छा, टाइप। क्या क्या है दोबारा बताओ? प्रे मैट है, इम्पोर्टेड है तुर्की की, और इसमें कुरान मजीद है, एक मार्बल की तस्वीर है और एक इसका परफ्यूम है। अच्छा, ये 3000। 3000 गुड। 3000 का है। इसमें ये पूरा गुडी बैग। इसमें हमने एक मिनी बनाया हुआ है, ये 1500 का है। ये सहूर नाइट्स या अफ्तार पार्टी में भी गुडी बैग की तरह आप ये दे सकते हैं लोगों को। उसके ये अलावा कितना क्या पड़ेगा ये तकरीबन? 1500 है। ये 1500 का बहुत पड़ेगा। अच्छा है। ठीक है ना, ये पूरा इस तरह बैग है। अब ये कि हमारा बिल्कुल मिनी हमने बनाया हुआ है, जो कि तकमील कुरान के हवाले से लोग गिव अवेज करते हैं। क्यूट ये देखो, तस्बीह ये देखो कितना क्यूट है। तस्बीह और इतर। तस्बीह, इतर, ये एक तरह से और एक्रेलिक उसमें है ये देखिए। इसी तरह इसका एक और डिजाइन भी है हमारा। ये कितने का पड़ेगा? ये 1000। ये 1000 का पड़ेगा, क्योंकि एक्रेलिक ये इतना खूबसूरत है, ये बहुत यूजेज में रहेगा। ये दिखाइए, ये भी इसके अंदर जो है वो बेसिकली एक एक्रेलिक बॉक्स है, बिल्कुल ज्वेलरी बॉक्स की तरह, जिसमें तस्बीह और ये इतर है। देखिए कितना क्यूट है। एक हमने आमीन के हवाले से बनाया, तकमील कुरान के हवाले से, जस्ट आपने खजूर ये किसी कितने को का देनी हो, पड़ेगा? ये 1000। ये भी 1000 का। अच्छा, ये क्या है? ये इसमें हमने अजवा डेट्स को ऐड किए हैं। हाँ, तो और इसके अलावा कोई भी बंदा किसी भी हवाले से हमें चीज़ कस्टमाइज करवाना चाहे तो वो करवा सकता करवा है। सकता है। अच्छा, और भी हम चीज़ें देखते हैं। ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, ये देखो, ये खाने काबा है
और इसके अंदर जो है कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, इसके अंदर जान-नमाज और कुरान शरीफ इसमें जानमाज है, कुरान मजीद है, तस्बीह है और इतर है। बहुत प्यारा है। ये देखिए ये पूरी ये जान-नमाज है हाँ, और तस्बीह भी है, इतर भी है और कुरान शरीफ भी है। जान नमाज भी अच्छी प्यारी सी हाँ लग रही बहुत है, प्यारी सिल्क सी की है। और ये देखें ये छोटा सा बॉक्स भी है। ये कितने का पड़ेगा ये पड़ेगा 4500 का। ये 4500 का है जो खाना काबा है। हदिया कहते हैं इसे, हदिया भी कहते हैं। हाँ बेसिकली अच्छा, स्पेसिफिकली हमारा जो है रमज़ान के हवाले से जो पैकेजेस हमारे बनते हैं, उसके अलावा रमज़ान के अलावा भी हमारे रेडी होते हैं, हज के हवाले से, अच्छा उम्रे के हवाले से, और इसके अलावा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हमारे बहुत अच्छा। ये कितने का है? ये 2600 का है। 2600। ये वुडन के बॉक्स है, इसके अंदर भी चीज़ें इसी ये तरह भी की देखिए हैं। बड़ा है और बहुत प्यारा सा है। इसमें भी जो चीज़ें हैं, ये कैलेंडर है, तस्बीह है, इतर है, कुरान शरीफ है। ये कितने का पड़ेगा? ये 5000 का। ये 5000 का। ये थोड़ा सा बड़ा है और बहुत सारी ये भी है, अलग अलग शेप्स में हैं, अलग अलग तरीके से खुलने वाले। बहुत प्यारे प्यारे एक बॉक्सेस हमारा ये भी बहुत यूनिक है, अगर आप देखना चाहें। हाँ बकेट स्टाइल। आप सामने से हटेंगे जी, ये देखेंगे ये कितना खूबसूरत। ये कितने का पड़ेगा? ये 5000। ये भी 5000 का पड़ेगा। अच्छा, अक्सर होता है हमारे पास जो है ना थोड़े ड्राई फ्रूट्स या कुछ कुकीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें भी भेजते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से हमने रोज़ा खुशाई के हवाले से भी हमने अच्छा। किड्स फेयर मैट बनाई है। तो अच्छा। अगर कोई रोज़ा खुशाई का इवेंट हो तो आप उसमें ये बच्चों के हवाले से किड्स फेयर मैट दे सकते हैं आप। ओह ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। रोज़ा खुशाई भी अक्सर होती है बच्चों की। तो इसमें बाबा के हवाले से ब्लू कलर भी है और बेबी के हवाले से पिंक भी है। अच्छा, ये छोटी सी क्यूट सी जान-नमाज। हाँ, नमाज इतनी क्यूट है। ये देखें कितनी क्यूट है। ये देखें, वाओ, माशाल्लाह। ये लीजिए, ये 1 मिनट रखिएगा, मैं और चीज़ें दिखाऊँ। और ये और भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखें, अगर होता है ना मिलाद है या कोई सहर का इवेंट है या अफ्तार है, उसमें भी ये छोटे छोटे से गुडी बैग्स, ये भी पूरी ट्रेज के साथ हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, एक ये हमारी किस्वा प्रेयर मैट है, अगर आप ये देखना चाहें ये क्या है? तो ये बहुत यूनिक है। इस ये प्रेयर मैट भी है और वॉल हैंगिंग भी है। अच्छा, तो ये पूरा आप इसको अगर दिखाएं अपनी वीडियो में तो ये बहुत प्रीमियम लुक देता है ये। ओके, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी है। तो ये आपको इस पैकेजिंग में मिलती है, इसका बॉक्स भी सेम अच्छा, आपको ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल इसी का बॉक्स है अच्छा, ये इसी का बॉक्स ये, है। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये आइडियाज़ हैं यूनिक। ये भी देखें, ये कितने का पड़ेगा ये वाला? ये 1500 का है। ये देखें कितने यूनिक आइडियाज़ हैं जो आप स्पेशली अपने रमज़ान में जो हदिया हैं वो दे सकते हैं अपने जानने वालों को। अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई भी नहीं होगा कि आप इस तरह की है। आप तो बल्कि ले जा भी सकती हैं अमेरिका। ये सब चीज़ें तो इस तरह सोच रही थी हाँ। जिस चीज़ें देख के कि यहाँ से ले जाऊँ तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ मैं क्योंकि अपनी फ्रेंड्स अक्सर वो क्या कहते हैं, जब हज या उम्रा करके भी लोग आते हैं तो अक्सर पाकिस्तान से ही वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। कि क्योंकि ये देने सब के लिए चीज़ें, कुछ, हाँ, हाँ, देने के सारा लिए। रिस्पेक्ट। तो बहुत ये स्पेशल चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी स्पेशल खूबसूरत। चीज़ें हैं। अच्छा, ये टिप आ रही है गज़ल की तरफ से, रिड्यूस कैफीन इनटेक, क्योंकि आपको चाय की प्यास लग रही होती है। जैसे ही रोज़ा खोला कुछ और नहीं भाई, चाय पिला। रोज़े जो पहला हफ्ता होता है हाँ। रमज़ान मुबारक का, उसमें तो सर में शदीद दर्द होता है, सिर्फ इस वजह से कि हमें वो कैफीन मिलती नहीं है जो हम जिसके आदी होते हैं, जिसके चाय आदी, या कॉफ़ी के। एक सहरी में पी लिया मेरी तरह 1 कप है तो फिर तो चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा दिन 2-2 3-3 4-4 कप्स पी रहे होते हैं। तो उनके लिए एक मशवरा है, टिप है कि रमज़ान से कुछ दिन पहले, अभी भी 1 हफ्ता है, आप अपने कैफीन की इंटेक को जो है वो कम करते जाएं। अच्छा। थोड़ा अगर 4 कप पे हैं तो आप 3 पे आ जाएं, 2 पर आ जाएं, 1 पर आ जाएं। तो उससे क्या होगा कि स्लोली ग्रेजुअली आप उस रूटीन में आएंगे, रमज़ान मुबारक के रूटीन में। जिस तरह से नींद का रूटीन हम सेट करते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल जब शुरू होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि बच्चों का क्या क्या चीज़ें Timing करनी set है करने ताकि के लिए। तो इसी तरह से रमज़ान मुबारक सिर्फ मेरे नज़दीक, लाइक इट्स माय ओपिनियन, सिर्फ खाने पीने या उन चीज़ों पर नहीं बेस करता है। हमारी रमज़ान मुबारक पूरी ट्रेनिंग है, हमारे पूरे डिसिप्लिन करता है आपको रमज़ान, बेसिकली डिसिप्लिन कर देता तो है। उसमें जो है वो कैफीन का इंटेक आप कम कर दें। आप अगर शुगर
चाय में या कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा पी रहे हैं या ओवरऑल आप शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप शुगर अपनी इंटेक आहिस्ता आहिस्ता कम करें, क्योंकि जब पहला रोज़ा होता है तो आपको सबसे पहले जो सर में दर्द होता है वो शुगर के ना पहुंचने की वजह से होता है। आपको ज़्यादा बॉडी में शुगर नहीं जाती और सर में एकदम से दर्द होने लगता है। और उसमें फिर क्या होता है कि जो महीना हमारे लिए बहुत एक प्यारा, एक ब्लेसिंग वाला महीना है, उस महीने में हम पूरा वक्त सर पकड़ के बैठे होते हैं, चिड़चिड़े बैठे होते हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन सोने में गुजारते हैं। ये कैसा रमजान मतलब रोजा हुआ, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं किया अगर आप सोते रह गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी करें। बिल्कुल। और बॉडी को भी ब्रेक मिल जाता है रमज़ान में ना, ये जो हर वक्त मंचिंग चल रही और होती इसी है तरह जैसे उससे। ये स्लाइड है ना, डोंट इंसल्ट फ्रूट चाट, तो हम चीनी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब जैसे फ्रूट चाट मैं बनाती हूँ उसमें मैं चीनी नहीं डालती, तो मुझे लगता है मैंने इंसल्ट कर दी उसमें चीनी डाल दी उसमें। तो आप नहीं, आप उसका अपना फ्लेवर है, उसके natural। अपने अभी नेचुरल तो जैसे अगर किन्नू है तो किन्नू का किन्नू हल्का डाल जूस निकाल दें। दें। मैं मीठा चाहती हूँ। हाँ। नहीं, फ्रूट चाट में चीनी डालें, ज़रूर डालें, क्यों डालें, हर मैं नहीं फ्रूट तो डालती। मीठा है। जरूरत अब नहीं मेरे है। घर वाले नाराज अगर हो आप जाते हैं। शुगर होती है ना, अगर आप उसकी अपनी किन्नू है। का जूस हल्का सा निकाल कर बस। वो डाल देंगे बस। तो जरूरत ही नहीं है चीनी की। अपनी मिठास, fresh केले इतने मीठे चीनी होते हैं। बेसिकली मिठास से ज्यादा वो लिक्विड मतलब लाइक थोड़ा सा ना फ्रूट चाट ड्राई लगती है। Dry अच्छा, मैं तो उसमें इसलिए इमली लोग का चीनी पल्प डालती हूँ। इमली के पल्प से वो ड्राइनेस खत्म हो जाती है। ओ अच्छा आइडिया। ये आइडिया इतना अच्छा है। tasty इमली- विटामिन सी भी है। या फिर अगर किसी भी किन्नू का फ्रूट जमाना का नहीं है। पल्प बना लें आप, तो वो भी आप डाल सकते और हैं। इमली का पल्प तो निकाल के हम अभी से रख सकते हैं ना, कि रख उसको सकते रख हैं। लिया fruit चाट थोड़ा में सा। इमली का पल्प मस्त होता है, इमली बहुत तो अच्छा मेरी होता है। Good idea, फेवरेट very good है idea। कि मैं इमली ज़रूर डालती हूँ। तो मैं कहती हूँ चीनी नहीं डालें, फ्रूट चाट में नहीं डालें, बिल्कुल नहीं आप डालें। शरबत में भी नहीं डालें। आपको भी ना लेमनेड पी लें आप अपना, क्योंकि नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। तो नींबू भी मैंने अपने स्टोर करके रखे हैं, मैं फ्रीज़ कर लिए हैं, ताकि वो फिर कभी कभी महंगे बहुत हो जाते हैं रमज़ान में, तो मेरा वो जार बना हुआ है। और स्मूदी मैं पी लेती हूँ। स्मूदी के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज अपनी मंगा के फ्रीज़ कर दी हैं, और आजकल तो बहुत और अच्छी कीवी मैंने season में और केले भी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं एयर टाइट जार में, कि मैं इसको केले भी कर निकालूंगी। दिए आप? हाँ, वो काले नहीं। नहीं होते एयर टाइट जार में, नहीं होते। नहीं ओह, होते। ये तो अच्छा, मेरे मुझे केले new फ्रोजन मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग करते हैं। मैं कभी नहीं यूज ब्लोटिंग करता है। नहीं तो फल वैसे भी आप फ्रीज ना करें ना, फल क्यों फ्रीज करना? स्ट्रॉबेरी तो मिलती फल नहीं है fresh ना। लो। नहीं, वो तो चीज़ अलग है। अगर स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती, आपने वो शुगर डाल के कहते हैं ना कि वो मैंने प्रिजर्व कर स्ट्रॉबेरी दिया आपने, फ्रीज कर दी है, बट स्ट्रॉबेरी कर वैसे दी। फ्रेश। हाँ, वो फ्रूट बाकी खाना चीज, है बाकी fresh। फ्रूट्स तो फ्रेश मेरे और होते हैं। चीनी जो मिलाते हैं ना फ्रूट चाट में, वो तो फ्रूट का Insult जितना कर दी ना फवायद आपने है ना, उसका। वो भी सारा किल कर देंगे। उसका फायदा मिलेगा नहीं आपको जितना भी सही फल बात खा है। लें। अच्छा वेट लॉस, आप भाई वेट लॉस कर रही होती हैं क्या? होता है ट्राई आपका करती वेट हूँ, कम होता है? हो जाता है उसके लिए। क्योंकि अक्सर लोग रोजे में अक्सर मैं सोचते हैं वेट कम हो जाएगा, मगर उनका वेट बढ़ जाता है क्योंकि उनको लगता है कि खाना नहीं मिलेगा दोबारा। ये तो खैर, ये तो पाकिस्तान आने के बाद भी ऐसा ही लगता है हम लोगों को, अब खाना नहीं मिलेगा दोबारा। तो उसके लिए ये है कि ना, रोज़ा खुलने के बाद आप नीम गर्म पानी में थोड़ा लेमन जूस डालें, फ्रेश लेमन, और तुख्म बालंगा जो होता है ना, वो डाल के उससे आप पिएं, तो आप थोड़ा सा आपका खाने की जो क्रेविंग है, जो आप ज़ाहिर है रोज़ा खोल के बहुत हंग्री होते हैं, उसमें भी कमी आती है, और आपका वेट भी थोड़ा सा, मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा उसमें अच्छा रहता है। पहले मैं क्या करती थी कि मैं ना जब रोज़ा खुलता था तो मैं 3-3 ग्लास पानी पी जाती थी। तो अब 3 ग्लास पानी पी लिए, या फिर आप पानी छोड़ें, आप शरबत पी लेते हैं। और आप अब मुझे समझ आई है कि अगर आप खाली पेट शुगर का इंटेक लेते हैं तो वो आपको पूरे वक्त शुगर की चीज़ें चाहिए, मीठी चीज़ चाहिए। तो मैं कहती थी जलेबी लाओ, ये लाओ। तो बजाय वेट कम होने के मेरा रोज़ों में वेट बढ़ जाता था, क्योंकि मैं इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेती थी ये मीठे के चक्कर में। फिर मुझे समझ आई, फिर मैं अब थोड़ी सी प्यास अपनी कम करने के लिए पानी थोड़ा सा लिया, खजूर ली और नमाज पढ़ ली। उसके बाद आके मैं प्रॉपर खाना खा के, फिर बीच में जो ब्रेक आता है ना सहरी और अफ्तारी के बीच में, जब तक मैं सो नहीं जाती, उस वक्त मैं अपने पानी का इंटेक फुलफिल करती हूँ। क्योंकि अगर शुरू में ही आपने पानी पी लिया, उसके बाद बस आप बाथरूम के चक्कर लगाते रहेंगे और फिर आप उल्टी पुल्टी चीजें खा लेंगी भूख के चक्कर में। तो वो हेल्दी नहीं खा सकते। असल में जब हमारा पेट खाली होता है और जो हम पहली चीज़ डाल रहे होते हैं ना, दैट्स द बेस्ट टाइम कि आपने गट के गुड बैक्टीरिया को पैदा करें और उनको खाना दें। तो मुझे तो उनको जैसे मैं अच्छा दही नहीं खाना खा दें। सकती ना नॉर्मली,
तो मैं दही बड़े नमकीन वाले जिसपे चीनी नहीं होती, सही मैं है। दही बड़े जरूर खाती हूँ। हाँ। वो गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया उसमें दही बेस्ट टाइम है, खाली जीरा पेट है ऐसा उसमें। दे दें अपने पेट। कहते हैं जब आप खाना स्टार्ट करें तो आपने रॉ वेजिटेबल्स अगर खाई हाँ तो आपको कभी भी कार्ब्स का या आपको जो शुगर का जो एकदम से स्पाइक होती है होती है वो नहीं होती। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना, मैं अगर सूरज के बाद अगर गोभी खा लूं, लेटिस खा लूं या रात में। हाँ, तो मुझे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये कच्चे वेजिटेबल्स खाने से ये प्रॉब्लम हो। तो अगर आप जिनको प्रॉब्लम है वो स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हाँ, हल्का ब्लांच कर लें हाँ, जरा सा ब्लांच करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी या मैं tips दी। इतनी मजे की एक टिप थी जो कि जाने से क्या? जल्दी जल्दी पहले मैं बताना चाहूंगी। जल्दी कि बताएं। जो हम फ्राइड आइटम्स जब घर बनाते हैं ना इफ्तार में, तो घर में स्मेल भी बहुत होती है निदा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब खाना पकाएं तो आपने साथ में एक देगची चढ़ा दें पानी की, उसके अंदर जो लीमू के छिलके हैं, आपके ऑरेंज की पील्स हैं, हाँ, 2-3 लौंग डाल दें, 2-3 चूल्हा cinnamon के चूल्हा ही sticks तो डाल दें। खाली नहीं होता उस टाइम ऐसी पे। ऐसी बात कह रही है? नहीं, जैसे गैस तो 24 घंटे आ रही है। सुनो, या तो आप वो ले लें, कोई छोटा सा कंटेनर ले लें, उसमें कॉटन रख के उसमें आपने नमक डाल दिया, उसके ऊपर आपने कोई फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दिया या आपने लिक्विड सोप डाल दिया, कुछ वो कहीं साइड पे रख दें। आप स्नेक प्लांट्स रख दें, आप Candles खिड़कियां जलाएं, दरवाजे fragrance। खोल दें। कैंडल्स सबसे क्विक टिप जो लगती है वो सेंटेड कैंडल्स बस, है ना, best और है। बहुत दरवाजे अच्छा काम खिड़कियां करती थोड़ा हैं। सा फ्रेश एयर के लिए खोलिए, क्योंकि बिल्कुल, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि अब इनके पास से टिप्स और बहुत सी आ रही है, इसलिए एक और प्रोग्राम का टिप्स का। एक ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रमज़ान आ रहा है, जो सारे लोग इस वक्त एक्साइटेड हैं वो ये भी सोच रहे होंगे कि स्किन जो है वो थोड़ी डिहाइड्रेटेड होगी रमज़ान में। हमारी स्किन का क्या होगा, ये होगा वो होगा, अच्छा ऐसा खाएंगे वैसे खाएंगे, ये लगाएंगे। अब देखिए मौसम भी तब्दील हो रहा है और रमज़ान भी आ रहा है, डिहाइड्रेटेड स्किन भी होगी, तो उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सबा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और यहाँ हमारे साथ हैं सैनिडर्म के हवाले से बात करने के लिए, स्पेशली सैनिडर्म के जो फेस वॉशेस हैं हम उनको डिस्कवर करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। लोग जो है ना, जो बेचारे लेमैन हैं, जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है स्किन की, उनको स्किन टाइप भी नहीं पता होती कि उनकी स्किन बेसिकली किस टाइप की है। तो हम सबसे पहले स्किन टाइप्स पे बात करेंगे कि किस तरह की स्किन टाइप्स होती हैं। ऑलराइट, सी निदा, किसी भी स्किन केयर को स्टार्ट करने से वैसे फर्स्ट स्टेप आपकी स्किन टाइप होती है। हाँ। तो 3 तरह की स्किन टाइप होती हैं, ऑयली स्किन, डल स्किन एंड ड्राई स्किन। अच्छा। अब ऑयली स्किन का मीन्स ये है कि जब आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश के बाद आपके पूरे ऑयल, पूरे फेस पे अगर ऑयल बहुत ज़्यादा है और सीबम प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा है, एक्सेस ऑयल नज़र आ रहा होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं, तो दैट मीन्स आपकी वो स्किन टाइप ऑयली है। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे ब्लैक हेड्स भी हैं, वाइट हेड्स भी हैं। ठीक है, ड्राई स्किन मीन्स आपने फेस वॉश किया और उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी खिच खिच सी फील हो रही थी, टाइट फील हो रही थी, पैची हो रही होती है, दैट मीन्स आपकी ड्राई स्किन है। हाँ। डल स्किन मीन्स कि आपने ये फेस वॉश किया है, आपका जो नेचुरल ग्लो होता है, हमारी स्किन में नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा। बट विद एज हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ठीक है, आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नेचुरल ग्लो ख़त्म हो गया, आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स जो होती है उसकी लेयर बन जाती है, आपके नेचुरल ग्लो को वो हाइड कर देती है, वो रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल। तो वो फिर आपकी डल स्किन की पहचान होती है। हाँ। अच्छा, रमज़ान में ना ऑयली स्किन वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि हम क्या इस्तेमाल करें, क्या करें, क्योंकि देखिए चूल्हे के आगे ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है और वो एक ऑयल अजीब सा निकल रहा होता है फेस पे, ब्लैक हेड्स भी हो रहे होते हैं, वाइट हेड्स भी। तो उसके लिए कौन सा फेस वॉश है सैनिडर्म के पास? अच्छा, रमज़ान में आपकी स्किन केयर डबल हो जाती है। ठीक है, डीप क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें हमारे पास सैनिडर्म का प्योरीफाइंग फेस वॉश अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा। इट हैज़ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, सैलिसिलिक एसिड एंड विटामिन ए।
अच्छा। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो आपके पोर्स को डीपली क्लेंस करेगा, एक्सेस ऑयल को प्रोड्यूस नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ब्रेकआउट से एक्नी ऑब्वियसली आपकी रमज़ान में फ्राइड आइटम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एक्नी वैसी प्रोवोक हो जाती है, उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस फेस वॉश की ये है कि इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती। अच्छा। अक्सर फेस वॉशेस होते हैं इसमें सैलिसिलिक एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, उसमें आपकी ड्राई फील हो रही थी, इसमें ड्राई नहीं होती। अच्छा। तो दिस इज़ द बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम आते हैं ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन। रमज़ान में डिहाइड्रेशन की वजह से जिनकी ड्राई स्किन होती है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बिल्कुल। फ्लेकी हो जाती है, आपके Flaky है। डबल डबल पैचेस हो जाते हैं, कहीं से आप टैन हैं, कहीं से आपकी कोई स्किन है, कहीं से ड्राई पैचेस उतर रहे हैं। सो उसके लिए क्या करें? अच्छा, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन इज़ द की। अब हाइड्रेशन में ऑब्वियसली सबसे पहले पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सहरी से इफ्तार तक आपने 8 to 10 ग्लासेस पानी पीने हैं। उसके साथ साथ जो फेस वॉश हमारे पास अवेलेबल है, सैनिडर्म हाइड्रेटिंग फेस वॉश, द परफेक्ट फेस वॉश फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन जिनकी ड्राई स्किन है, ठीक है। इसमें 2 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड एंड कोकोनट एक्सट्रैक्ट। हाइलुरोनिक एसिड इट एक्ट एज अ मॉइस्चर मैग्नेट, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, डीपली अट्रैक्ट करेगा। इसको सील करने के लिए आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, बट इसके अंदर कोकोनट एक्सट्रैक्ट मौजूद है जो कि प्रोटेक्टिव सील की तरह वर्क करता है, तो आपको ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड नहीं होती। तो दिस द बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। अच्छा, एक्सफोलिएशन के बारे में बताएं कि वो कितना ज़रूरी है करना स्किन के लिए। एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी डल स्किन है, डेड स्किन की लेयर आपके फेस पे मौजूद है, उसको आपने कैसे आप हटाएंगे? हाँ। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? डेड स्किन को रिमूव करना, ठीक है। जब आपकी डेड स्किन रिमूव होगी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्राइट फील होगी, ठीक है। सैनिडर्म का हमारे पास ब्राइटनिंग फेस वॉश मौजूद है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े अमेजिंग हैं। 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। कूल वॉल्केनिक रॉक सैंड, इसके इट हैज़ द ग्रैन्यूल्स। वो ग्रैन्यूल्स क्या करता है? डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है और आपकी स्किन पॉलिश नज़र आती है, ठीक है। ज़ाहिर है वो फ्रेश स्किन आपकी विजिबल होगी। सेकेंड वन इज़ जो आपके डार्क स्पॉट्स जो आपके विजिबल होते हैं उसको फेड करता है। लेमन जो और ब्लेमिशेस होते हैं, इट हैज़ द लेमन एंड कीवी एक्सट्रैक्ट जो कि ब्लेमिशेस ऑफ डार्क स्पॉट्स को फेड कर रहा है। थर्ड वन इज़ एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है? ऑब्वियसली आपने एक स्किन को ट्रीट किया ना, डेड स्किन रिमूव हुई, एक फ्रेश स्किन आई है, थोड़ी सी इरिटेट होती है स्किन, उसको सूथ करने के लिए एलोवेरा जेल इसके अंदर एक्सट्रैक्ट उसका इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी स्किन जो है जो सेंसिटिव हुई है वो सूथ हो जाए। सही। क्या हम ये एक्सफोलिएशन जो है वो डेली कर सकते हैं? एक्सफोलिएशन शुड बी डन ट्वाइस अ वीक, नॉट ऑन डेली basis बेसिस। बाकी रूटीन में आप अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करें, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है। सही। अच्छा, ज़रा एज एस्थेटिक फिजिशियन कोई टिप्स दें कि रमज़ान में आप पानी कम पी रहे होते हैं तो स्किन मुरझा जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो बाकायदा एक फीलिंग आ रही होती है स्किन में, वो फ्रेशनेस कभी कभार नहीं आ रही होती, और फिर आप फ्राइड आइटम्स भी खा रहे होते हैं, या तो आप रोज़ा रखें और हेल्दी खाना खाएं तो आप ग्लो भी करें। मगर हमारे यहाँ उल्टा होता है, लोग रोज़ा तो रखते हैं मगर साथ फिर वो बहुत ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे ज़बान का चटकारा होता है। तो कोई टिप दीजिए। फर्स्ट टिप इज़ हाइड्रेशन। 8 to 10 ग्लासेस आप पानी पिएं और अवॉइड फ्राइड आइटम जो कि मुश्किल है लेकिन अवॉइड करें। थर्ड इज़ स्किन केयर अच्छी रखें। 3 to 4 स्किन केयर भी अगर आप रख लेते हैं तो वो आपकी स्किन पे अफेक्ट ही करेगा। और फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीप क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें यानी कि वज़ू करने के बाद आप जब भी आप 5 बिल्कुल टाइम वज़ू आप करें, सैनिडर्म तो का आप- ये प्योरीफाइंग फेस वॉश ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑयल जो ज़्यादा आ रहा होता है ना उसके लिए उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, तो ये है ये वाली है। एग्जैक्टली। अच्छा, कहाँ से खरीद सकते हैं सैनिडर्म की? सैनिडर्म की ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है saniderm.pk, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ये जितनी भी ड्रग स्टोर्स और फार्मेसीज़ हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। थर्ड, स्किन केयर टिप्स के लिए सैनिडर्म ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पे भी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you so much for giving me this opportunity. तो ये थी डॉक्टर सबा सैनिडर्म के साथ और ये थी मैं निदा यासिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ।
आइए मुलाकात करेंगे कल, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए बस सुबह मिलने के लिए। फिर हम शाम में, रात में, आपके रोज़ा खुलने के बाद और तरावियों के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको नज़र आएंगे आपके स्क्रीन पर शान सहूर में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।